श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा और तीसरा श्लोक हमारे सामने है और ये है गर्भोदकशाय विष्णु का वर्णन। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासि ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः 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 So you are now official chanter. You're good chanter. Good. Hey, South Indian Baba, you also chanter? नहीं ठीक है, वो बाबू सही लिखा है इसमें। अरे अभी सही किया है, सही परेशान ठीक है, बाद में ठीक है, अब यही सही लिखा है उसको। तो अब उसके अब वो सुनिए, अनुवाद सुनिए। शब्दार्थ: यस्य जिसके, अंभसि जल में, शयानस्य लेटे हुए, योग निद्राम ध्यान में सोए हुए, वितन्वतः विस्तार करते हुए, नाभि रूपी हृदय सरोवर के, अम्बुजात कमल से, आसीत प्रकट हुआ, ब्रह्मा जीवों के पितामह, विश्व ब्रह्मांड का, सृजाम शिल्पी, पतिहि स्वामी। अनुवाद: पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ये दिख रहा है फोटो आप लोगों को। पिछले कल मैंने फोटो नहीं दिखाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लोग नए भी हैं तो उनको समझ में आना चाहिए। ये विष्णु जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम किस पे सो रहे हैं? शेष शैया के ऊपर, शेषनाग की शैया के ऊपर। जिस जल में सो रहे हैं उसका नाम क्या है? गर्भोदक। गर्भ उदक, गर्भ का जल। गर्भ का जल मतलब ब्रह्मांड के गर्भ का जल। फोटो दिख रहा है आपको माता जी? इनको फोन दीजिए, बिना फोटो देखे को समझ में नहीं आएगा। माता जी मतलब सामने जी बैठी हुई माता जी को, पूनम माता जी को दीजिए। यस, फाइल खोल के दीजिएगा। जब तक आप लोग फोटो नहीं देखेंगे तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे बिना देखे कोई समझ में नहीं आता किसकी बात हो रही, कौन कहाँ से उग रहा है, कौन पता हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भगवान विष्णु जो हैं वह जल के ऊपर लेटे हुए हैं और वो जल कहाँ भरा हुआ है? ब्रह्मांड में आधे भाग में भरा हुआ है और ये उन्हीं का स्वयं स्वेद जल है, स्वयं का पसीना है। और वो पसीना हमारे जैसा पसीना नहीं है, ये भी ग्रहण हो जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हो रहा है और उसमें ब्रह्मा जी का फोटो नहीं है, मतलब वो दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी उस पर उत्पन्न हो रहे हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है इस प्रकार से। और आप ये भी सोच सकते हैं शेष नाग में मुख से अग्नि निकल रही है तो भगवान को गर्मी लग रही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भगवान का आनंद है कि वह सांप के ऊपर लेटते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इनका नाम बताओ। गर्भोदकशायी विष्णु। गर्भ उदकशायी, गर्भ जल में, उदक मतलब जल, गर्भ जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु। ये किसके अंश हैं? कारणोदकशायी विष्णु के अंश हैं। ये बीच में क्या आवाज चली गई थी क्या? नेट चला गया था क्या बीच में? हाँ हाँ, आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बीच में? फाइन, ओके, ठीक है। अब वापस मैं श्लोक दिखा रहा हूं ताकि एक पिक्चर धारणा हो जाए।
श्लोक देखिए, यस्यांभसी शयानस्य, यस्य अंबसी, जिसके जल में, वो जल किसका है? भगवान का ही है, वो अपने जल में शयन करते हैं। शयानस्य, वो शयन करते हैं, तो शयन करते हैं तो क्या तमोगुण में है क्या? तो कहते हैं ना, योग निद्रा, योग निद्रा वितन्वतः, योग निद्रा को विस्तार करते हैं। ठीक, योग निद्रा प्रकट करते हैं, वह आध्यात्मिक अवस्था है, वह तीनों गुणों के परे की अवस्था है। तो भगवान विष्णु का सोना हमारी तरह तमोगुण में सोने के जैसा नहीं है। हम जागृत अवस्था में भी अपने स्वरूप को भूले रहते हैं, तो तमोगुण में तो छोड़ ही दीजिए आप, समझ रहे हैं ना। तो भगवान इस प्रकार से तमोगुण में नहीं रह रहे हैं। और उन, अब देखिए कितनी अचिंत शक्ति है। नाभि हृदय अंबुज आसीद, अंबुज मतलब होता है कमल, और नाभि हृदय, जो हृदय है वो क्या है? उनकी नाभि है, कोई और हृदय नहीं। हृदय मतलब होता है सरोवर। तो नाभि रूपी सरोवर से जो अंबुज उत्पन्न हुआ, जो कमल है वो पानी में उत्पन्न होता है कि नहीं? तो जिस प्रकार से कमल पानी में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से भगवान की नाभि रूपी सरोवर से ये कमल उत्पन्न हुआ, आसीद उत्पन्न हुआ, जिस पे ब्रह्मा जी पैदा हुए। वो कौन? ब्रह्मा जी का विशेषण बता रहे हैं, विश्व सृजापति। अब क्या इससे भगवान गर्भोदकशाय विष्णु की महिमा सूचित होती है? बिल्कुल होती है। जो विश्व के प्रति हैं, विश्व की सृष्टा हैं, वह उनके नाभि कमल से उत्पन्न हो, नाभि रूपी सरोवर से उत्पन्न होने वाले कमल के ऊपर जन्म ग्रहण करते हैं, और इस सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए भगवान, ये भगवान की महिमा का यहाँ पे अद्भुत अनंत महिमा का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। कौन से वाले भगवान? गर्भोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु। गर्भ मतलब ब्रह्मांड का गर्भ, उदक मतलब जल, शाही मतलब सोने वाले। अब समझ में आ रहा है? इन्हीं विष्णु को हम प्राय जानते थे कि नहीं? इन्हीं विष्णु को जानते थे कि इनकी नाभि कमल से, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ठीक, ओके। एक छोटा सा क्विज, ये जितने भी ग्रह हैं वो कहाँ स्थित हैं? यस, कमल लाल के अंदर। जो निकाल आपको देख रहे हैं ना, हरा सा, हरे रंग की जो कमल लाल दिख रही है, इसी के अंदर सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड के ग्रह हैं, सारे ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, ग्रह मंडल हैं, वो सब इसी के अंदर स्थित हैं। बाकी स्थान सब खाली है। खाली है मतलब ग्रह तो नहीं है एटलीस्ट। अभी हम तीसरा श्लोक देख रहे हैं, उनकी टीका फिर एक साथ ही हम देखेंगे। यस्या अवयव संस्थानः, यस्यावयव संस्थानः, कल्पितो लोक विस्तरः, कल्पितो लोक विस्तरः, तद्वै भगवतो रूपम्, तद्वै भगवतो रूपम्, विशुद्धं सत्वमूर्जितम्, विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। इसका अनुवाद देखते हैं, फिर समझाऊंगा। अनुवाद: ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरकार नहीं होता। उन्हें मतलब भगवान को। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसको हमने एक और फोटो से दिखाया जो आपको दिख रहा है। ऐसी कल्पना की जाती है कि जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह इत्यादि हैं, वह भगवान विष्णु के शरीर पर स्थित हैं। ये विराट पुरुष की धारणा की जाती है, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि ये जितने भी ग्रह हैं वो क्या हैं? वो तो कमलनाल में है, भगवान विष्णु के शरीर में तो स्थित नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप की जो धारणा नहीं कर सकते हैं, उनको भगवान की धारणा करने के लिए ऐसे बताया जाता है कि जो सत्य लोक है वो भगवान का मुख है या सर है इत्यादि। आज एक स्टूडेंट एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? तबियत खराब है माता जी का। तो उनको बोलेगा मुझे पसंद नहीं आया कि बस घर में एक रिश्तेदार आ गए तो उसके बाद सारी भक्ति भूल गए। बीमार है एक अलग बात। दिस इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू मिस द क्लास, नॉट टू बी टॉलरेटेड। बीमार है अलग बात है, लेकिन ऐसे क्यों बस घर में आया, बस सारी माया भूल गए। फिर अच्छा है कि माया नहीं आनी चाहिए घर में, वो किसी भी रिश्तेदार के रूप में आए। देखिए क्या सामने बैठ के जब क्लास समझ में आता तब तो समझ में नहीं आता, और वहां पे डिस्ट्रैक्ट होकर सुनेंगे तो क्या समझ में आएगा। तो उनको बोल दीजिए कि मैं प्रसादम पाने कभी नहीं आऊंगा अगर उससे क्लास छुट्टी मारेंगे। ठीक है ना, हमारे घर में तो वो अच्छा बनाते हैं, ठीक है, हम नहीं आते कभी घर में फिर है कि नहीं? आई एम नॉट हैप्पी। लोग समझ नहीं पाते कि सेवा क्या करना चाहते हैं। बस साधु लोगों को डोसा खिलाते रहो, डोसा खा के साधु सुखी हो जाएगा। डोसा बना रहे थे, क्लास में नहीं आएंगे आपके,
खैर, इतनी मुश्किल बातें हैं, ये समझ में नहीं आती। समझ में तो तब आएंगे जब ध्यान दोगे, ध्यान ही नहीं देंगे पढ़ के निकल जाएंगे। आप पढ़ के निकल जाते हैं ना सारी बात। तो बड़ी मेहनत करके समझा रहे हैं, कितनी मुश्किल से फोटो मिलाई है और समझ नहीं पा रहे हो। ये जितने भी ग्रह हैं, इनकी धारणा की जाती है कि ये भगवान के ऊपर स्थित हैं, लेकिन ये भगवान का जो विराट रूप है वो किसके लिए है? जो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता है, उसको समझाने के लिए कि देखो भगवान के जो पाताल लोक है ना, वो भगवान के चरण है। भगवान के चरण क्या भौतिक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आप श्लोक देख लीजिए, समझ में आ गया फोटो देख करके ना। ये फोटो रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि भगवान के चरण में कुछ वो जो पाताल लोक है वो भगवान के चरण हैं, जो सत्य लोक है वो भगवान का मुख है, लेकिन भगवान का मुख इस प्रकार का नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब जरा देखिए, यस्या अवयव संस्थाना कल्पित हो लोक विस्तार। ये जितने भी लोकांतर का विस्तार है, जितने भी ग्रह आप देख रहे हो, कल्पित समझ में आ रहा है, इमेजिन किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि यस्य अवयव संस्थान, जिनके अवयव समझते हैं, अवयव मतलब होता है घटक अंग इत्यादि पे, और संस्थान मतलब जितने भी ग्रह मंडल इत्यादि हैं, ऐसा कल्पना की जाती है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, शब्द बहुत स्पष्ट है। कल्पना की जाती है कि ये भगवान विष्णु के विभिन्न अंगों में स्थित हैं। पहली लाइन क्लियर। अब कह रहे हैं तद्वै भगवतो रूपम, वही मतलब निश्चित, लेकिन उन भगवान का रूप तो विशुद्ध सत्व की मूर्ति है। तद्वै, तद मतलब वो, भगवत रूपम उन भगवान का रूप, वही निश्चित ही विशुद्ध सत्वम ऊर्जितम, विशुद्ध सत्व की मूर्ति, और ऊर्जित मतलब प्रकाशवान, ऊर्जा से युक्त है। समझ पा रहे हैं इस लाइन को? यश का मतलब क्या हुआ? गर्भोदकशाय विष्णु, जिनके बारे में अभी आपने पिछले श्लोक में सुना। यश को लिंक समझना चाहिए। यश मतलब वो गर्भोदकशाय विष्णु। अब आप कहोगे प्रभु जी कल तो आपने बोला 5 श्लोक में महाविष्णु का वर्णन होगा, तो गर्भोदकशाय विष्णु कहां से आ गए? अरे वही व्यक्ति हैं, थोड़ा काम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे 10:10 बजे मैं क्या कर रहा था? कुछ मंदिर का मैनेजमेंट या गोमाता प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट कर रहा था। अभी क्लास दे रहा हूं, तो क्या अलग व्यक्ति हूं? व्यक्ति तो वही हूं, थोड़ा कार्य अलग अलग कर रहे हैं। तो महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु या क्षीरोदकशाय विष्णु अलग अलग व्यक्ति नहीं, बस थोड़ा अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। महाविष्णु पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, गर्भोदकशाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं, और क्षीरोदकशाय विष्णु परमात्मा के रूप में सब अपने को विस्तारित कर रहे हैं। तो यहाँ पे यश, वो नहीं एक ही विष्णु की बात हो रही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो यश से का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? गर्भोदकशाय विष्णु, आपने जो पिछले श्लोक में सीखा। अवयव का अर्थ क्या हुआ? उनके विभिन्न शरीर के अंगों में। संस्थान का अर्थ हुआ माने जाते हैं, स्थित हैं, ऐसा कल्पितः लोक विस्तृत, ऐसे कल्पना की जाती है। कल्पना मतलब वास्तविक रूप से भगवान वैसे नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तद्वै वह भगवान निश्चित रूप से विशुद्ध सत्व की मूर्ति है। ऊर्जितम मतलब ऊर्जित, ऊर्जा तो समझते हैं। विशुद्ध सत्व क्यों की ऊर्जा से युक्त है, ये शक्ति से युक्त है। वह उनका स्वरूप जो है वो पूरी तरह से शुद्ध सत्वात्मक है। ये तो अर्थ समझते हैं, सत्वात्मक, शुद्ध सत्वात्मक, सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है, ओके। हाँ, कल हमारे भगवान विष्णु की फोटो हमने नहीं दिखाई थी, तो कहीं कोई दुखी ना हो जाए इसलिए हमने फोटो दिखा दी। सारा दर्शनी टीका शुरू करने से पहले हम अपने भगवान महाविष्णु की फोटो दिखा दें। महाविष्णु भगवान की जय। तो ये भगवान विष्णु की चर्चा कल हुई थी, जिनके रोमकूपों से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। वही प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं। भगवान महत आदि भी कल श्लोक सुने थे ना। तो भगवान ये महाविष्णु 16 तत्वों से युक्त महातत्व की सृष्टि, महातत्व के साथ 16 तत्वों की सृष्टि करते हैं, और उससे फिर सृष्टि होती है। तो उन तत्वों की सृष्टि करने वाले कौन है? महाविष्णु, जिनको आपने कल इनके बारे में कल सुना था। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा ये प्रधान क्या है और महातत्व क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग नहीं सुने उनको लिए बोल देना चाहता हूं। देखिए, जब सृष्टि नहीं होती है तो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं, या उसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति कहिए, प्रधान कहिए, वो एक ही बात। और उसमें रजोगुण, तमगुण और सत्वगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। 1:1:1। इस जगत में कभी भी गुण
1:1 में नहीं रहते। कभी रजोगुण बढ़ा रहता है, कभी सतोगुण बढ़ा रहता है, कभी तमोगुण बढ़ा रहता है। ये तो आप सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, समझते हैं। तो सृष्टि के लिए आवश्यक है कि गुणों में शोभ उत्पन्न हो, दे हैव टू बी एजिटेटेड, ताकि ये कंपटीशन चालू हो, शुरू हो और उसके बाद सृष्टि हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। प्रधान ऐसी अवस्था है जिसमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आपस में क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, एकदम निष्क्रिय रहते हैं। 1:1:1 मान के चलिए, ठीक। और उस पे भगवान कौन सी शक्ति का शोभ करते हैं? काल शक्ति और जीव शक्ति। काल शक्ति और जीव शक्ति, जीवों को वह प्रधान में गर्भस्थ करते हैं। बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, लोग ऐसा सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, हिंदी से मिलता जुलता तो लग रहा है, तमिल तो नहीं बोल रहे। तेलुगु तो नहीं, तेलुगु बोल रहा हूं, तेलुगु नहीं बोले ना, पक्का तेलुगु तो नहीं है। अच्छा, कौन सी भाषा है? मैं इसको समझाए बिना छोड़ूंगा नहीं, चाहे आज 11 बज जाए। प्रधान समझ में आ रहा है पार्थ प्रभु? क्या है प्रधान? मिलते नहीं, निष्क्रिय अवस्था में, तो उसमें कोई सृष्टि नहीं होती है। उसके ऊपर कौन दृष्टिपात करता है? नाम बताइए। नहीं, भगवान महाविष्णु। ठीक, फोटो सामने रख के बता रहा हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा है, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। किस पे दृष्टिपात करते हैं? प्रकृति कहिए, प्रधान कहिए, गुड। और वह प्रधान क्या होता है? अभी तो पूछा था, फिर से पूछ रहा हूं। कर्णामित प्रभु, प्रधान क्या होता है? प्रधान क्या होता है? प्रधान, ये इतने डल नहीं है हम लोग, ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, तमोगुण कैसे रहते हो? झगड़ा नहीं करते, जैसे हमारे मैं और पार्थ प्रभु अलग अलग रूम में रहते ना, झगड़ा नहीं करते, ऐसे अलग अलग रूम में रहते। अब समझ में आ गया। और जब दो ब्रह्मचारी साथ में रहते तो कुछ एजिटेशन होता है। कहने का मतलब ये अलग अलग रूम में रहते हैं। अब समझ में आ रही है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण अलग अलग रूम में रहते हैं। अब तो समझ में आ रहा है? कोई काम नहीं हो रहा, बस कैसे कितनी उपमा दी जाए, समझ लेना चाहिए। 1:1:1 कितनी बार सर फोड़ू मैं इसके ऊपर, नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? 1:1:1 इतना मुश्किल है। उसके ऊपर कौन दृष्टिपात करता है? महाविष्णु। उस दृष्टिपात में दो वस्तु में क्या है? जीव शक्ति और काल शक्ति। तो काल शक्ति के प्रभाव से अब एजिटेशन शुरू होता है। तो जब प्रधान में काल शक्ति और जीव शक्ति आ जाती है तो उसको महतत्व कहते हैं। फिर से रिपीट करूं, जब प्रधान में जीव शक्ति और काल शक्ति को गर्भस्थ किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, तब उसको महतत्व कहते हैं। उसके बाद फिर उससे मिथ्यांकार आता है, फिर मिथ्यांकार से अन्य सृष्टि होती है। वो तो अब इतना नहीं समझ में आ रहा तो आगे ग्रहण नहीं कर पाए। इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता, इतने बुद्धू भी नहीं है आप लोग, लेकिन बस दिमाग से लग रहा है बंद करके बैठे हो। नहीं, हम नहीं समझेंगे, कालू मालू वाली स्टोरी ना, अरे सृष्टि समझा रहा है, बंद करो, नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ऐसे करके। तो ये महाविष्णु के बारे में बताया था। तो महाविष्णु प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, ठीक। वे पुरुष अपने रोमकूपों में स्थित प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। कौन से पुरुष? क्या नाम है उनका? ये बैच बहुत खराब निकला। रोमकूप, वे पुरुष अपने रोमकूपों में स्थित प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। कौन से पुरुष के रोमकूपों में ब्रह्मांड है? महाविष्णु। ध्यान से पढ़िए एक एक चीज। प्रवेश करते हैं और उस गर्भ जल में जिसका निर्माण वे स्वयं करते हैं, उसमें वे योग निद्रा में शयन करते हैं। अब कौन है? गर्भोदक विष्णु। एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। आर्बिट नहीं मार सकते, आर्बिट समझते हैं ना, जैसे हाँ कुछ भी मारते हैं, रैंडम नहीं मार सकते हैं। तो वे पुरुष मतलब महाविष्णु, और वह जब शयन करते हैं तो हो जाते हैं गर्भोदक विष्णु। जैसे मैं 10:30 बजे हो गया गोमाता का मैनेजर और अभी हो गया भागवतम का टीचर, है तो वही व्यक्ति ना। पाताल से लेकर सत्य लोक विस्तार, जितना भी लोकों का विस्तार है, पाताल से लेकर सत्य लोक तक सभी ग्रहों को उनके शरीर के विशेष स्थानों पर स्थित हुआ माना जाता है नहीं स्थित तो वो कमललाल में है। यह पद्मनाभ भगवान का स्वरूप है। पद्मनाभ, जिनकी नाभि कमल जैसी है। अब समझ में आया? पद्मनाभ मतलब गर्भोदकशाय विष्णु, प्रद्युम्न के अंश।
अब ये प्रद्युम्न कहाँ से आ गए? प्रभु जी 3 विष्णु याद नहीं हो रहे थे, अभी प्रद्युम्न भी लेके आ गए आप। आपको याद है भगवान कृष्ण, उनसे बलराम जी से वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, और फिर उसके बाद चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, उसमें वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो उन प्रद्युम्न के अंश ये गर्भोदकशाय विष्णु है, चतुर्व्यूह वाले। सेकंड चतुर्व्यूह के, दूसरे चतुर्व्यूह के जो प्रद्युम्न है उनके अंश है ये गर्भोदकाशाय विष्णु। गर्भ मतलब ब्रह्मांड के अंदर, उदक मतलब, शाही मतलब सोना। अब फिर से फोटो दिखाई रहे, बार बार फोटो दिखाएंगे समझ में आ जाए। कौन से विष्णु का फोटो यहां दिख रहा है आप लोगों को? गर्भोदकाशाय विष्णु, और वो किसके अंश हैं? प्रद्युम्न के। ठीक, गुड गुड गुड। हाँ जी, बलराम जी के बाद भगवान कृष्ण से बलराम जी से चतुर्व्यूह वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। फिर वहां से चतुर्व्यूह एक्सपैंड करते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, और उन प्रद्युम्न के अंश ये गर्भोदकाशाय विष्णु। एक ही सखी जब हमें बोला था कि संकर्षण से महाविष्णु आए थे, महाविष्णु से भी हाँ, ये आपने कहा कि संकर्षण से महाविष्णु आए, हाँ, लेकिन वो इधर से एक्सपैंड कर रहे हैं, बड़ा घुमाने वाला है। और अमेजिंग बात यह है कि अंतर कोई भी नहीं है, अंतर दोनों में कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। पिछले अध्याय में जिस रूप का वर्णन हुआ था, यथा हरि विरंचि हरेति संज्ञा, तो वह तीसरे पुरुष क्षीरोदकशाय विष्णु को सूचित करता है, जो अनिरुद्ध के विस्तार है। अब याद आ रहा है आपको? सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणांस्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते सत्यादय हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि खलु सत्वतनोर निर्णाम स्युः। तो परम श्रेय की प्राप्ति भगवान विष्णु की पूजा के द्वारा होती। तो जिस विष्णु को वहां श्लोक में इंगित किया गया था हरि नाम से, वो कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु। ये बात बोल रहा है, जो कि भगवान के विस्तार है। ठीक है, ये कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु। लेकिन इनके पास तो दूध नहीं दिख रहा है, क्या ये दूध वाले हैं? परमात्मा के रूप में हाँ, वह अपने आप को परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विस्तारित करते हैं। तो ये जो रूप दिखाया जा रहा है भगवान विष्णु का, ये परमात्मा स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जो सभी के हृदय में रहते हैं। अन्यथा इनका एक लोक इस जगत में है, इसे कहते हैं क्षीर सागर, क्षीर सागर नहीं, श्वेतद्वीप। और वहां वो क्षीर के आसपास क्षीर सागर है, और वहां भगवान क्षीरोदकशाय विष्णु निवास करते हैं। ठीक, प्रथम पुरुष, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रथम पुरुष महाविष्णु संपूर्ण प्रकृति के अंतर्यामी हैं। जैसे भगवान हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है, ऐसे संपूर्ण प्रकृति, जितने भी ब्रह्मांड इत्यादि सब कुछ, प्रधान इत्यादि, उसके अंदर, उसके अंतर्यामी कौन है? महाविष्णु कह रहे हैं। ठीक, वो उसको चलायमान कर रहे हैं। दूसरे पुरुष गर्भोदकशाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में समष्टि जीवों के अंतर्यामी। इसका अर्थ क्या है? गर्भोदकशाय विष्णु की शक्ल याद हुई? पिताजी की शक्ल याद हो रही कि नहीं? ठीक, तो अब एक ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, अगर उनको एक साथ ले लिया जाए तो उनके अंतर्यामी कौन है? गर्भोदकशाय विष्णु। ये प्रभुपाद जी बोलेंगे, ये मत सोचना कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में नहीं बोलेंगे, एक पर पूरा कर लेने जी, फिर पूछता हूं। और तीसरे पुरुष अर्थात क्षीरोदकशाय विष्णु सभी जीवों के अंतर्यामी है, अर्थात व्यक्तिगत रूप से जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, वह क्षीरोदकशाय विष्णु। यस प्रभु। और अंतर्यामी का अर्थ होता है सुपर सोल। ओके, आपने इजी प्रश्न किया, मुझे मैं घबरा रहा था कोई कठिन प्रश्न तो नहीं करेंगे। ठीक, ठीक है, अरे इजी प्रश्न भी करने चाहिए। अंतर्यामी मतलब सुपर सोल, परमात्मा। फिर से, पूरी प्रकृति के अंतर्यामी कौन है? महाविष्णु। सभी जीवों के व्यक्तिगत अंतर्यामी कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु। मैं जानबूझ के तीसरा बोला था कि आप लोग देख के ना बोल सको। और एक ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवों के अंतर्यामी कौन है? गर्भोदकशाय। गुड, फाइनली आप लोग जग गए। प्रसादम काम कर रहा है, करना थ्रू आपका बर्स्ट हो रहा है पेट हो जाकर के, तो कुछ दिमाग चल रहा है लोगों का। ठीक है, यह तीनों जो अंतर्यामी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के विस्तार है। अब समझ में आ गया? संकर्षण के विस्तार कौन है? महाविष्णु। प्रद्युम्न के विस्तार हैं
गर्भोदकशाय विष्णु और अनिरुद्ध के विस्तार है क्षीरोदकशाय विष्णु। सेकंड या चतुर्युग का भी mention अब उसको हम आपको लघु भाग में जब क्लास पढ़ाएंगे ना तब समझा देंगे। अब घबराइए मत, सब आएगा ये चीज फिर से। मैं अभी देखिए एक श्लोक में जितना हम कर सकते हो उतना ही बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां पूरा चार्ट से समझाएंगे, 1 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 लाइक दिस। वो चार्ट नहीं, दूसरा चार्ट। घबराइए मत। अभी इतना समझ लीजिए कि संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के विस्तार है। अभी कौन से संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है उसको वहां समझाऊंगा मैं। आप पूछा है तो उसके लिए मेहनत करके चार्ट बनाया जाएगा, घबराइए मत। उसको कल वाल देखते हैं फिर बना ही देते हैं, डाउट नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि एकम तु महतः सृष्ट, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। इतनी संस्कृत तो समझ में आ रही होगी। एकम तु महतः सृष्ट, सृष्टु सृष्ट, एक पुरुष महतत्व की सृष्टि करते हैं। क्या नाम हुआ? महाविष्णु। द्वितीयम तो अंड संस्थितम, दूसरे ब्रह्मांड के में स्थित रहते हैं। तृतीयम सर्वभूतस्थम, और तीसरे सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं। तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो इनको तीनों को जानता है वह मुक्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन क्या हमेशा सही उत्तर आता है आप लोगों की तरफ से? और कितनी आश्चर्य की बात है कि मैं कम से कम 25 बार समझा चुका हूंगा, मतलब अभी तक से, और उससे अधिक समझा चुका हूंगा। लेकिन समझ में नहीं आता गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, ये वो। आज ही मैं एक भक्त को बोल रहा था, वो क्लास में आने वाले थे, फिर कुछ बीमारी हो गई, घर में तो नहीं आ पाए, कि देखिए ऐसे हम घंटों बातें कर सकते हैं भक्तों से, बहुत काउंसलिंग हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन शास्त्र सामने रख के चर्चा कितनी आपने सुबह किसी से किया आज तक? नहीं होता ना, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हम नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि तपस्या है। लेकिन जब नहीं करना चाहते तो हम नहीं करते हैं ना। इन सब चर्चाओं के द्वारा ही भगवान में मति लगती है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वो। इनके ये सारे भगवान विष्णु जो हैं, ये भगवान कृष्ण के अंश हैं। सोचिए कृष्ण कितने शक्तिशाली, सोच भी नहीं सकते। और जो भगवान विष्णु पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। नहीं तो चिंता ही में पड़े रहते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, वो कैसे होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। भगवान की शरण में जाइए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कोई प्रश्न नहीं है। अभी शब्दार्थ अब हो गया, आप लेट आए क्लास में, कोई शब्दार्थ नहीं बताया जाएगा। पहले पुरुष महतत्व के सृष्टा हैं। कौन से पुरुष हैं? ठीक है। दूसरे ब्रह्मांड में स्थित हैं। कौन से? चलो अब तो बोलना शुरू किया। तीसरे सभी जीवों में स्थित हैं। उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का नाम बताओ। गलत। क्षीरोदकशाय विष्णु। परमात्मा बोला मैंने, यस। वैसे आप कहूँ, अब आप लोग भी बुद्धिमान होंगे तो कहेंगे आपने ये तो नहीं बताया कौन से परमात्मा। अब परमात्मा मतलब जिनको हम हृदय में जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सही था। कृष्ण तो उत्तर सही है अवश्य। जो इनको जानता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि आप कह सकते हो ईश्वर परम कृष्णा प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, सातवें तंत्र पे बताया जाता है। यह भगवान महाविष्णु की लीला के क्रम का वर्णन है। भाई कोई अवतार होगा तो लीला भी तो करेगा, तो लीला है ना अपनी लीला में। अब लीला क्यों कह रहे हैं समझिए। लीला मतलब स्वेच्छा से, ये नहीं है कि अब बाध्य होकर के अरे अब हाँ भाई रोड तो बनवाना पड़ेगा, क्या करें, आज्ञा है तो रोड बनवाएं। भगवान अपनी इच्छा से सृष्टि करते हैं, है ना। हम रोड बनवाते हैं, गड्ढे पड़ गए, ये बहुत सारी मेंटेनेंस काम करते हैं। लीला मतलब स्वच्छंद रूप से भगवान कर रहे हैं, अपनी इच्छा से भगवान सृष्टि कर रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए सृष्टि लीला है। जब उन अच्छा अगर कोई जीव सुअर बन जाता है तो भी उसकी लीला है। ये भगवान की लीला है कि वह सुअर बना है। और कुछ मायावादी क्या बोलते हैं, हम भगवान हैं तो भाई तुम अगर सुअर बन जाते हो तब भी तुम्हारी लीला है। हाँ, ये भी मेरी लीला चल रही है, ऐसा बोलते हैं गधे कहीं के। गधे नहीं, सुअर। सुअरों जैसी बुद्धि है, सुअर बन गए हो, मल खा रहे हो, तुम्हारी लीला है। This is how strange the philosophy of मायावाद। खैर उनके क्या बोले, उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए।
तो क्रम समझ में आ रहा है, पहले महाविष्णु के रूप में आए, उसके बाद विस्तार किए गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर क्षीरोदक्षाय रूप में से कर रहे हैं। जब उनकी एक विशेष स्थान में शयन करने की इच्छा हुई, महाविष्णु के रूप में तो लेटे हुए हैं, अब उनको थोड़ा एक फ्लैट भी चाहिए, अगर कहा जाए तो फ्लैट भी चाहिए हमको, तो वे कारण जल में शयन किए। इसके उपरांत उन्होंने अपनी भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया जो उनके प्रशास के द्वारा प्रकट हुई। तो यानी सबसे पहले महाविष्णु आए, अभी फ्लैट बना नहीं, सॉरी अभी फ्लैट बनाएंगे। उसके बाद शयन के, भाई लेटे थोड़ा आराम करें, तो किस पे लेट गए, वो शैया पर लेट गए, कहां पे, कारण सागर में। उसके बाद उन्हें भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया जो उनके प्रशास के द्वारा प्रकट हुई। अब ये भी बड़ा स्पष्ट हो गया। मेरे मन में संशय रहता था क्या भौतिक प्रकृति बाहर है जिस पर दृष्टिपात किया, लेकिन ऐसा इससे टीका से नहीं प्रस्तुत हो रहा है। टीका से समझ में आ रहा है कि भगवान ने सांस छोड़ी, प्रकृति बाहर आई और फिर भगवान ने इस पर दृष्टिपात किया, ऐसा ही समझ में आ रहा है। उस दृष्टिपात से ही और अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए एवं मात्र अपनी इच्छा के द्वारा उन्होंने महतत्व एवं अन्य तत्वों की सृष्टि अनायास ही कर दी, और तत्वों के द्वारा ब्रह्मांडों की सृष्टि होने के बाद गर्भोदक्षाय विष्णु को सूचित किया गया, हे स्वामी कृपया इसमें प्रवेश करके इसमें शयन करें। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान महाविष्णु ने सांस छोड़ी, मैं तो सांस लिया, उन्हें छोड़ दी। छोड़ने से क्या हुआ, प्रकृति बाहर आई, कैसे हम जो इस टीका के अनुसार हम समझ रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा को प्रकट किया। क्या इच्छा प्रकट की, बहुत श्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, मतलब मैं जीवों को शरीर प्रदान करूं, जीवों के रूप में, और मैं अपने आप को विस्तारित करूं। ठीक, अब हम अगर कुछ इच्छा प्रकट करते हैं तो वो हो जाता है। तो अगली लाइन कहते हैं नहीं, अपनी इच्छा मात्र से उन्होंने महतत्व आदि की रचना कर दी। सांस छोड़ी, प्रकृति आ गई, प्रधान मान लीजिए प्रकट हो गया। फिर उस पर दृष्टिपात किया। किसका दृष्टिपात किया, काल शक्ति और जीव शक्ति का। तो क्यों किया, इच्छा करी कि जीव प्रकट हो और जीवों को शरीर प्राप्त हो ताकि वो भोग कर सकें या योग कर सकें। इतना नहीं समझ पा रहे हैं, करना मित्रों कुछ खिलाओ, कुछ घुट्टी पिलाओ, तब तो समझ में आए लोगों। कल सुबह पिलाते कड़वी, कल से नीम जूस पिलाओ, तब समझ में आएगा। कल एकादशी, ओ बच गए लोग, बच गए लोग, कोई बात, महाविष्णु की कृपा थी, ठीक है, बच गए। उसके बाद अपनी इच्छा मात्र से, क्या ये आपको अद्भुत नहीं लग रहा, केवल इच्छा मात्र से भगवान ने सारे तत्वों को सृजित कर दिया, केवल इच्छा मात्र से। कितनी प्रबल इच्छा है, इसको, इन सब बातों को आप हरि नाम से कनेक्ट कर दिए। जो व्यक्ति नामोच्चारण करता है, भगवान की इच्छा क्या होती है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। अब वो रक्षा किस तरह से करेंगे वो उनके ऊपर है, बट आपकी रक्षा करेंगे जरूर। धन लेकर भी कर सकते हैं, धन दे के भी कर सकते हैं, कुछ वो जैसे चाहे करेंगे वो करेंगे, लेकिन रक्षा जरूर करेंगे। जिसने एक बार भी नाम उच्चारण किया, अगर रोज जाप करे तो फिर तो कहना ही क्या। एक एक पॉइंट आप पकड़ेंगे तो कितनी शिक्षा प्राप्त हो। जो व्यक्ति अपनी इच्छा मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर सकता है, एक जगत नहीं सोचिएगा, अनंत ब्रह्मांडों की जगत सृष्टि कर सकता है, उसके लिए अपने भक्तों को मुक्त करना कौन सी आश्चर्य की बात है, बहुत आसानी से कर देगा। आप उनका भजन कीजिए तो सही। एक भक्त रोज ही मुझे प्रश्न करते, मैं थोड़ा चिढ़ गया हूं उस बात से, क्या भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे, क्या हो जाएगी, क्या भगवान लूले हैं जो नहीं करेंगे, या नहीं कर सकते, या नहीं दे सकते। ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं, मतलब एक ही बार बार प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्या इच्छा पूरी जाएगी, नौकर है तुम्हारे जो कल ही कर देंगे। दो ही बात है, नौकर नहीं कि कल कर देंगे, और आप ये नहीं कह सकते कि कर नहीं सकते। इस तरह का आप डेडलाइन नहीं दे सकते, ईओडी बाय एंड ऑफ डे। आज मैंने भजन किया है, एंड ऑफ डे होता है ना, जब हम लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आज शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, ऐसा भगवान को आप आज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन भगवान बड़े प्रेम से जो कोई भौतिक इच्छा लेके भी आता है उनकी इच्छा पूरी करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा इस संबंध में। माता अदिति ने भगवान का पयोव्रत किया और भगवान उनके सामने प्रकट हुए और ने कहा कि आपकी इच्छा है, मैं जान रहा हूं आपकी इच्छा है कि दैत्यों का वध हो। उस समय बलि महाराज ने स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली थी, दैत्यों का वध हो और आपके बेटे को राज्य प्राप्त हो। दो इच्छाएं, मैं समझ रहा हूं आपके हृदय में क्या है। तो देखिए, दैत्यों का वध तो मैं नहीं करूंगा,
क्योंकि वह ब्राह्मणों के अनुकूल चल रहे हैं। हाँ, आपके बेटे को राज्य दिला दूंगा। फिर भगवान बावन के रूप में आते हैं और फिर वो राज्य दिला देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इच्छा करेंगे तो भगवान पूर्ण करने के लिए बाध्य है। बाध्य नहीं है, दे सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं कर सकते आप भगवान को इस प्रकार से। Does it make sense? माइक पे बोलिए। जी, आपने बोला कि गर्भोदकशाही विष्णु जो अपने शरीर के पसीने से उसके ऊपर शयन करते हैं। देन व्हाट अबाउट कारणोदकशाही विष्णु? कारण दाक्षाई विष्णु जो है वो कारण जल में शयन करते हैं और वो कारण जल नित्य है, वो हमेशा रहता है। कारण सागर जो है वो हमेशा रहता है, उसमें भगवान शयन करते हैं। महाविष्णु भी हमेशा रहते हैं लेकिन शयन करते हैं। ये इतना ही बोलूंगा, उससे अधिक मत पूछिएगा कि कब करते हैं कब नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। महाविष्णु हमेशा रहते हैं और कारण सागर पे शयन करते हैं, बस इतना ही बोल सकता हूँ कि इतना ही बोला गया है यहाँ, ठीक है। लेकिन कारण सागर हमेशा रहता है। ब्रह्मांड में जल भगवान उत्पन्न तब करते हैं जब उसमें प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड पहले तो नहीं था ना, लेकिन कारण सागर हमेशा रहता है, ठीक है। और इसी कारण सागर में सारे जो ब्रह्मांड है वो बुलबुले की तरह तैरते रहते हैं। तो जो गंगा जी का जल था वो वामन देव ने जब ब्रह्मांड को फोड़ दिया था बीच में से, हल्का सा पंचर कर दिया ऐसे कहना चाहिए, तो कारण सागर का जल यहाँ पे आया था, ये बात है, ओके। और तत्वों के द्वारा ब्रह्मांडों की सृष्टि होने के बाद गर्भोदकशाही विष्णु को सूचित किया गया, हे स्वामी कृपया इसमें प्रवेश करके इसमें शयन करें। अब फ्लैट बना भगवान का। फ्लैट का नाम बताइए। भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के फ्लैट का नाम बताओ। ब्रह्मांड, सिंपल। अगर पूछो भगवान गर्भोदकशाही विष्णु से कहाँ रहते हैं, ब्रह्मांड में रहता हूं, ये मेरा फ्लैट है। सिंपल, ठीक है। ब्रह्मांड में प्रवेश करके, अब बड़ी सुंदर टीका है, ब्रह्मांड में प्रवेश करके गर्भोदकशाही विष्णु एक क्षण के लिए उसमें शयन किए और फिर उसमें प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने शयन स्थान के रूप में उसका तिरस्कार कर दिया क्योंकि वह भौतिक था। पूरा पढ़ता हूं समझ में आएगा, बड़ा आनंददायक टीका है। पुनः गर्भोदकशाही विष्णु को एक अन्य ब्रह्मांड में शयन करने के लिए कहा गया और उन्होंने ब्रह्मा जी की परम आयु तक उसमें शयन किया। ये दो बातें नहीं बोली जा रही हैं, एक ही बात बोली जा रही है। आप कहीं ये मत सोच लीजिएगा कि पहले वाले ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश किए, कहे फ्लैट अच्छा नहीं वापस आ जाता हूं, फिर दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश किए और बहुत लंबे समय तक रहा। जरा भी समझिए, ऐसा तीसरे स्कंद में कहा गया है कि कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य हि अनादिर जगदात्मनः। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमिष, एक सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। आप समझ में आया? भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। श्रीमद् भागवत 3:11-38। तो यानी जब पहले कहा गया कि गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश किया और वापस आ गए, और फिर कहा दोबारा प्रवेश किया और ब्रह्मा जी की परम आयु तक रहे, दोनों बात अलग नहीं की जा रही है। ब्रह्मा जी की परम आयु, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई ऑफ विष्णु, और हमारी परम आयु, प्रभु जी ऐसी बातें मत बोला करो। हमारी भौतिक आसक्तियों पे हम हंसने लगते हैं स्वयं ही। कितनी है आपकी परम आयु भगवान महाविष्णु के शयन लीला के बराबर? सॉरी, भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की शयन लीला के हिसाब से कितनी प्लानिंग चलती है। मैं कल जो बात बोल रहा था कैमरा इत्यादि की, वो कैमरे में आसक्ति की बात नहीं, मैं अपनी भर्सना कर रहा था इस बात पे कि क्या छोटी सी द्वैतता में मेरा मन फंसा हुआ है। और अद्भुत बात है कि आज वो बात रिजॉल्व हो गई। ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ होता है, कोई आपकी निंदा कर देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा और आपका भजन डिस्टर्ब। ये है हमारे संग, इसलिए ये कुछ होने से पहले मैं जप कर लेता हूँ। इससे पहले कि मैं 9 बजे, यानी 9 बजे भी नहीं, इससे पहले कि 8 बजे, 7 सवा 7 बजे तक अपना माला कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई द्वैतता आपके जीवन में आए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। बिकॉज और चीजों का कंट्रोल हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। कोई कुछ कह देगा जिससे आप गुस्सा हो जाओगे, या आप कुछ कह दोगे जिससे वो कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। जैसे आज ही मुझे कई भक्त बोले कि उनका 15,000 रुपये चोरी हो गया।
फिर मैं उनको सांत्वना दी, हमने कहा देखो भाई, तुम जितनी देर तुम गीता पढ़े हो और जप की हो, उससे तो कोई किसी क्या कहते हैं माई का लाल चोरी नहीं कर सकता है कि नहीं। पूरी दुनिया में घुमाइए, पूरे ब्रह्मांड में घुमाइए, आपका जब तो कोई चोरी नहीं कर सकता है ना। धन तो चोरी कर सकता है, चाहे कितने ही आप ताले चाबी में लगाई, चाहे कितने उस्ताद हो, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा उस्ताद आपकी भक्ति को चोरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो ठीक है, अब आपका कर्म था, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति जो है वो कोई चोरी नहीं कर सकता, भक्ति में लगे रहना चाहिए। खैर हम तो अलग ड्रिफ्ट कर गए, पॉइंट हम खाली ये कह रहे थे कि पूरा ब्रह्मा जी की परम आयु भगवान की केवल एक क्षण के समान है। ये सब सुन के बहुत व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए। अरे एक जीवन में नहीं, 2 जीवन में नहीं, 100 जन्म लगे, 1 करोड़ जन्म भी लगे, अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करने में तो नुकसान क्या है। और हर जन्म आपका पिछले जन्म से बहुत अच्छा होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर भक्ति करते रहेंगे तो, और करते भी रहोगे, क्योंकि आज छोड़ेंगे तो अगली बार फिर भगवान पीटेंगे, फिर लेके आएंगे, चलो खड़े हो जाओ भाई, यहाँ पे इस्कॉन वाले खिचड़ी बांट रहे हैं, खिचड़ी खाओ। अच्छा वही नाइस खिचड़ी, फिर और क्या करते हैं आप लोग? हम लोग हरे कृष्णा करते हैं, वही सेम प्रोसेस अगेन। अच्छा, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल फिर से आप जो है, हमारी इच्छा हो सकती है कि इसी जन्म में प्रयास करें पार होने का, नहीं तो अगली बार भी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल होगा, कोई दिक्कत नहीं। यह रूप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। कौन सा रूप? भगवान विष्णु का कोई भी रूप पकड़ लीजिए। यह रूप शुद्ध सत्व कहा है। क्षमा कीजिएगा, यहाँ जब इस रूप की बात आ रही है तो ये गर्भोदकशा विष्णु के ही बारे में हो रहा है, क्योंकि क्षीरोदकशा विष्णु के रूप के ऊपर ब्रह्मांडों की कल्पना नहीं की जाती, सॉरी ब्रह्मांड के ग्रहों की कल्पना नहीं की जाती है। तो यहाँ बोल रहे हैं यह रूप, मतलब टीका हो रही 3rd श्लोक के ऊपर, यह रूप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, मतलब गर्भोदकशा विष्णु के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे तो क्षीरोदकशा विष्णु का रूप भी आध्यात्मिक है और महाविष्णु का भी है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से गर्भोदकशा विष्णु के बारे में बोल रहे हैं। यह रूप शुद्ध सत्व का है, कहा है नहीं होना, का है होना चाहिए, जिसमें रजो और तमोगुण बिल्कुल नहीं है। विशुद्धम सत्वम, और यह अति उत्कृष्ट है, ऊर्जितम एवं पूर्ण चिदघन सच्चिदानंद स्वरूप है। इन सब का अर्थ आप समझते ही हैं, तो मुश्किल बात नहीं। एक बात ध्यान देनी होगी कि ऐसा नहीं सोचना है कि रजगुण और तमगुण से हीन वाला सत्वगुण का रूप है, क्योंकि इस जगत में सत्वगुण और रजगुण और तमगुण कभी प्योर हो ही नहीं सकते। जैसे कलयुग में घी कभी प्योर हो ही नहीं सकता है। सार्वभौम प्रभु बड़ा जोक करते कहते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है, केवल भैंस को डालडा पिलाया है। ऐसा लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमने कुछ नहीं मिलाया इसमें, ऐसे कर। मैं यही तो समझा रहा हूं, शुद्ध सत्व का है यह रूप, शुद्ध सत्व का है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल नहीं है। तो इससे यह ना समझें कि ये वो वाला सत्व है जो रजोगुण और तमोगुण के बिना है। देखिए आचार्यगण समझते हैं कि हम भी समझते हैं, लेकिन हम समझते नहीं, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। सत्वगुण, प्राकृत सत्वगुण कभी भी रजगुण और तमगुण से मुक्त नहीं हो सकता है। बस यहां बोल रहे हैं ये धारणा कराने के लिए कि इसमें कहीं कल्पना मत कीजिएगा कि रजगुण तमगुण बिल्कुल भी है। और दूसरी से समझिए, क्या प्राकृत सत्वगुण में रजगुण तमगुण बिल्कुल नहीं हो सकता है? क्या जी आसान हिंदी बोलो, अब यही हिंदी है। प्राकृत सत्वगुण में, मटेरियल सत्वगुण में कभी ऐसा हो सकता है कि रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं हो? कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चलो कम से कम इतनी बात तो समझ में आई। प्राकृत सत्वगुण, मटेरियल सत्वगुण में, भौतिक सत्वगुण में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रजोगुण और तमोगुण की महक ना हो। आधिक्य हो सकता है, आधिक्य समझते हैं, अधिकता हो सकती है सत्वगुण की, लेकिन कहीं ना कहीं रजोगुण तमोगुण जरूर होता है। इतनी बात समझ में आई। तो जब कह दिया कि रजो और तमोगुण बिल्कुल नहीं है, तो ये विशुद्ध सत्व की स्थिति को ही बता रहा है। अब तो समझ में आ गया? ठीक है, मुझे पता था कि यहाँ पे डाउट प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन ये समझना चाहिए कि भगवान को जब बोल रहे विशुद्ध सत्व, मतलब है पूरी तरह दिव्य अवस्था में। इसीलिए जब हम लोग जप करते हैं, थोड़ा एकाग्रता से करते हैं, तो एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। ऐसे देखने में वो शब्द ह र रा मा का कृष्णा है, लेकिन जब अच्छे से जब करते हैं और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। भाई सुबह उठ करके भी सुख अच्छा लगता है, तो सत्वगुण, लेकिन हरिनाम का सुख जो है वो केवल सत्वगुण का सुख नहीं है।
सतोगुण का सुख समझ रहे हैं, सुबह उठे, मन बड़ा शांत है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हरे कृष्ण मंत्र का अनुभव वैसा है? वो अलग है ना, कुछ कुछ हिंट लग रहा है ना, बिल्कुल अलग है वो। यस। तात्पर्य दो था। दूसरे श्लोक का तात्पर्य बताया। मैंने कुछ मिक्सअप तो नहीं कर दिया? ठीक है, जो तात्पर्य को बोला है, जिसको हाँ, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया खुद ही। तात्पर्य दो, ये शिला प्रभुपाद जी का दूसरे श्लोक पे तात्पर्य। थैंक यू। मैं कहने क्या तात्पर्य दूसरा कहां से आ गया? ठीक। प्रथम पुरुष कारणोदकशाय विष्णु है। अब उसी की व्याख्या की जाएगी जो मैंने नहीं करी है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। इजी। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदकशाय विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगुण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूपी शिल्पियों के स्वामी। इसको व्याख्या करूंगा। अभी पार्थ प्रभु, हमारे यहाँ रोड बन रही है तो उसमें मिस्त्री लगे हैं ना, लेकिन मिस्त्री ईंट कहां से लेके आते हैं? अगर बोले जाए कि ईंट कहां से लाएंगे तो क्या उत्तर होगा आपका? ईंट भट्टे से। या ईंट तो पहले से विद्यमान है, हाँ, ईंट भट्टे से कह सकते हैं। अपने देश से तो उत्पन्न नहीं करते, तो उसी मसाले को और गारे को मिला, गारा बोलते हैं, गारा मसाला इत्यादि मिला करके वह कुछ रोड बना रहे हैं। क्लियर? इसीलिए उनको शिल्पी कहा जा रहा है। सृष्टि, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो प्रकृति के तत्व हैं वह ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी इंजीनियर की तरह हैं, लेकिन सृष्टि के जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, वह ब्रह्मा जी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, गुड, नहीं बनाते हैं। ग्रहों को डैश नहीं बनाते हैं, ग्रह भी भगवान बनाते हैं। उनमें विभिन्न जीवों के शरीर को बनाते हैं। हाँ, शरीरों की व्यवस्था ब्रह्मा जी करते हैं। कोई बात नहीं, जैसे कभी मैंने बताया नहीं बात, इसीलिए बोल रहे हैं कि सभी जीवों के पिता है। ठीक है? भगवान आदेश दिए थे ना कि सब जीवों के, हाँ, सभी जीवों की इच्छा और कर्मों के अनुसार सबको शरीर प्रदान करो। ठीक है? वैसे भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। ठीक है, ओके। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। ये समझ में आ रहा है? आपको याद आ रहा है? भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, उसकी नाल के अंदर सारे 14 भवन हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल हैं और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल के नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। थोड़ा समझ लेना चाहिए उसको। वो जो कमल नाल आपने देखी थी, उस कमल नाल के ऊपर वाले भाग में जो कमल है, उसी को सत्यलोक कहा जाता है। और उसके जो नीचे जितने भी, अब नाल में जितने भी, उसका ब्रह्मलोक के बाद आता है महरलोक, फिर तपलोक, फिर जनलोक, ऐसे होता है। मैं थोड़ा मिस्टेक कर सकता हूँ एडजस्ट करने में। जैसे तपलोक, जनलोक, महरलोक। महरलोक उस सबसे नीचे है ना, ऐसे करके। और फिर ऐसे करके स्वर्ग इत्यादि आते हैं, फिर उसके बाद स्वर्लोक, ऐसे करके, और उसके 7 लोग ऊपर चले गए और बीच में आ गए पृथ्वी लोक। और फिर इनके नीचे हो गए तल, अतल, वितल इत्यादि, पाताल तक। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है और 14 भवन इसके अंदर जाते हैं। किसके अंदर? कमलनाल के अंदर। गुड। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। किनसे? गर्भोदकशाय विष्णु से। घबराइए कि मत, प्रभुपाद जी भी आगे कहने वाले हैं क्षीरोदकशाय विष्णु से, फिर कहने वाले हैं महाविष्णु से। वो एक ही व्यक्ति, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है? अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुषावतार तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशाय विष्णु हैं, जो महतत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। एकम तु महतः सृष्टः, अभी पढ़ा था टीका में। ठीक। दूसरे गर्भोदकशाय विष्णु हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। द्वितीयम तो अंड संसतम, यस। और तीसरे शिरोदकशाय विष्णु हैं। तृतीयम तो सर्वभूतस्थम, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जीव हो
ये क्या हो रहा है? आई एम द जैव हो या अजैव, अजैव जैव मतलब जीवित, या अजैव मतलब जड़, सबके परमात्मा है। ये नेट चल रहा है, मैं मुझे डर लग रहा है। बार बार ये क्यों बोल रहा है कि मैं होस्ट हूँ? मैं होस्ट तो हूँ, बार बार ये क्यों बोला होस्ट हूँ? होस्ट क्या होगा कि बीच-बीच में फ्रीज हो रहा है, लेकिन वॉइस जो है वॉइस आ रही, रुकता भी है ना, तो वो कंटिन्यूअस कंटिन्यूस आ जाती, ठीक, ओके। हाँ, कोई नहीं कंप्लेन कर रहा है कि आवाज नहीं आ रही। ठीक ठीक, बाउंसर्स, हाँ आज मैं शोएब अख्तर बन गया हूँ। बाउंसर बोल रहे हैं भाई साहब, क्या नाम है इनका? आकाश जी महाराज। तो अभी का नहीं, वो पहले का था। पहले वाला था। हम लोग बोलते रहते हैं ना कि महाविष्णु उनके अच्छा ठीक है ठीक है। ये सब पढ़ा नहीं? अद्वैताचार्य जी के अपीयरेंस डे में पढ़ाया, नित्यानंद प्रभु जी के अपीयरेंस डे में पढ़ाया, कितना पढ़ाए? वो सेम हाँ, अब सेम वही बात तो बोल रहे हैं। जैव हो या अजैव हो, सभी जीवों में मेरे अंदर भगवान है कि नहीं? आपके अंदर है, आप लोग जीवित हो, और लकड़ी में नहीं है ना? आप समझ में आ गया? जीवित हो यानी जीवित पदार्थ है, जीवित पदार्थ मतलब जीवात्मा हो या जड़ पदार्थ, सब जगह भगवान है। लकड़ी वाला एग्जाम्पल तो हम सुन चुके हैं ना। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई। कहाँ पुष्टि हुई भगवत गीता में? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। नित्या प्रभु, आप मेरे अंडर में सेवा कर रहे हैं, मनोज प्रभु के अंडर में नहीं कर रहे हैं। क्लास छोड़ने के कोई बहाने नहीं होने चाहिए। आप 7 बजे का बोल के 7:40 पे आ रहे हैं, है ना? तो आप मुझे इन्फॉर्म करके छुट्टी नहीं मार सकते, ये अधिकार नहीं दे रहा हूं। इन्फॉर्म करके भी छुट्टी नहीं मार सकते। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। क्यों समझ रहे हैं? मैं डांट लगा रहा हूं, क्यों दिमाग लगा के पढ़वा रहा हूं आपको। देख रहे हैं कितना बड़ा फायदा होगा। ये दुनिया में जो माथा मार रहे हैं हम पढ़ाई कर करके, कभी एक ज्ञान के बारे में बता सकते हो कि इसमें लिख दिया जाए कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे? माथा मार रहे हैं ना, 6-6 घंटे 8-8 12-12 घंटे माथा मार रहे हैं ना, और फंसेंगे उसमें। इसीलिए बोल रहा हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, हो सकता है हमको विश्वास ही नहीं हो कि ऐसा होता है। आपको विश्वास हो या नहीं हो, जो भगवान विष्णु की महिमा को समझेगा, भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर देंगे। और ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रभुपाद जी गीता कुछ लोग यहाँ क्यों कोट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मत मानो। ये जो बड़े बड़े विष्णु आपको दिख रहे हैं वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। ग्रहण कर रहे हैं ना? एकांशिना तो जगत, याद आ रहा है? कल चर्चा हुई थी। तो यहाँ भगवान कृष्ण की ही वर्णन हो रही है। स एव, वही भगवान, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद भी, कल श्लोक पढ़े थे। तो वही वो भगवान, वही भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित कर करके महाविष्णु के रूप में प्रस्तुत होते हैं, पुरुष अवतार के रूप में लेते हैं। तो किसी समान व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में बोला जाता है कि आप एक बार भी उनके रूप की धारणा करते हैं तो आपको मुक्त कर देंगे, भगवान का धाम देंगे वो। इसीलिए तो मंगल आरती जाती है। तो उसमें अविश्वास की कोई बात नहीं, उनके पास अचिंत्य शक्ति है, समझना चाहिए। और इसी के लिए मानव जीवन है, ठीक है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। अरे अभी तो आपने बोला गर्भोदक विष्णु, ये महाविष्णु कहां से आ गए? तो ये महाविष्णु की एक लीला का क्रम चल रहा है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि जब आप कभी तात्पर्य पढ़ेंगे तो इस बात में फंसे नहीं। एक बार व्यक्ति मुझे इसकी रिकॉर्डिंग सुने थे, और पहले जब मैं क्लास दिया था, फिर पूछे ये किसके बारे में वर्णन हो रहा है? महाविष्णु के बारे में हो रहा है कि गर्भोदक विष्णु के बारे में हो रहा है? उस सभी के बारे में हो रहा है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महातत्व की सृष्टि होती है। ये समझ में आ गया? प्रधान पे भगवान ने दृष्टिपात किया और महातत्व की सृष्टि हो गई। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है, और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, पापा जी बहुत सुंदर तात्पर्य बता रहे। देखिए, किसी व्यक्ति ने आज यहाँ एक बीज बोया, यहाँ का मतलब पृथ्वी पे बीज बोया, तो कुछ समय के बाद आप पेड़ देखेंगे और फल भी देखेंगे।
तो ब्रह्मांड का बीज बोने वाला व्यक्ति कौन है? भगवान महाविष्णु। कभी कभी लोग बोलते ना कि मुर्गी आई कि अंडा आया, तो क्या आया? अंडा पहले आया, फ्रीजर आया। ठीक है ना, मैं रुक जाता हूं, आ गया ठीक नेट। मुर्गी आई कि अंडा आया? अब क्लियर है ना, अंडा आया। तो अंडा कहां से आया? मुर्गी से नहीं आया, भगवान से आया। अब समझ में आ गया। सारे आंसर मिल गए ना कि मुर्गी है कि अंडा पहले आया। और भगवान कहां से आए? भगवान पहले से है। क्लियर हो गया ना, ये शास्त्र का फायदा है। तो यह प्रभुपाद कह रहे हैं कि वृक्ष कालांतर में बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। भगवान इच्छा करते हैं, वह उनकी इच्छा ही बीज रूप है कि जगत की सृष्टि हो, और फिर उसमें वो बीज रूप में जीवों को देते हैं। दो बात हम सीखे थे, काल शक्ति का क्षोभ करते हैं। अब जब काल शक्ति का क्षोभ करते हैं मतलब काल का साइकिल चालू हो गई। अब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सृष्टि होती चली जाती है। जैसे बीज पड़ा तो पेड़ होगा, उसके दो पत्तियां आई, फिर चार पत्तियां आई, फिर पत्ती पत्ती बड़ा बड़ा शाखा पर शाखा होते होते फिर फल भी आना शुरू हो जाता है। तो पहले बीज के रूप में, अंकुर के रूप में कौन है? ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार, उसके बाद और बहुत सारे लोग, उसके बाद और मनु, शत्रुपा, और उसके बाद और वो वृक्ष फैलता चला जाता है। आपने गीता में सुना है ना कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, श्लोक सुना था। तो ये जो भौतिक वृक्ष है उसकी शाखा कहाँ पे है? सत्यलोक में, और बताया गया था। कौन है सत्यलोक में बैठे हुए? ब्रह्मा जी। उन्हीं से आगे सारे लोगों की जीवों की सृष्टि होती है। प्रभु जी कभी गीता कभी भागवत, एक श्लोक एक शास्त्र पढ़ाओ, तो गीता पढ़ाओ या भागवत पढ़ाओ। लेकिन यहाँ उम्मीद की जाती है कि आपने गीता पढ़ा हुआ है और अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इस कारण से आपको बात समझ में आ जाती होगी। और नहीं पढ़ा है तो फिर उसको रिकॉर्डिंग सुनिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती है। यह प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कुठाराघात करना चाहते हैं उन वैज्ञानिकों के ऊपर जो कहते हैं बिना किसी कारण के जगत आ गया है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, ये अपने आप चल रहा है और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो आपको पता चल गया ना ब्रह्मांड का। क्या उद्देश्य है? जीवों को भोग करने की सुविधा प्रदान की जाए, एक, और दूसरा योग करने की, भोग भी और योग भी, उब जाए तो बोर हो जाए तो योग करने की, भगवान की प्राप्ति करने की भी सुविधा दी जाए। मतलब भगवान प्राप्त हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता? अगर भगवान प्राप्त नहीं हो सकते तो फिर दूसरी बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अगर कोई साधन साध्य की प्राप्ति नहीं करा सकता तो साधन साधन नहीं रहा ना। आप यहां से तैर के तो इंडोनेशिया नहीं जा सकते हो ना, हवाई जहाज में उड़ के जा सकते हो ना, तभी तो साधन कहा जाएगा उसको। साधन का मतलब ही क्या है? उसका आश्रय लेकर के आप साध्य की प्राप्ति करें। मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कि हमें भगवान मिलेंगे एक दिन। इसीलिए कल एक पूछ रहे थे, हमें कीर्तन हमें अच्छा लगता है ना, करो कीर्तन, लेकिन शास्त्र नहीं सुनो तो किस लिए कीर्तन करो ये भी नहीं पता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट कीर्तन? ये मेरे वचन नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी। क्या बोलूं आपको, सब मैं पढ़ता हूं, मुझे दिखता है, तब मुझे समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी से पूछा गया था इस बात, इसलिए इसको आलस नहीं करना चाहिए, सब तत्वों को ठीक से समझना चाहिए, तब हमारा विश्वास होगा कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं और उनका नाम इतना शक्तिशाली है जो मुझे उनकी प्राप्ति करा देगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता। अब इसलिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए का अर्थ है कि ये कारण सागर ही सारे जगत का कारण है, इसी में सब कुछ हो रहा है। सारा गेम जो है, सारा खेल है, इस कारण सागर में ही हो रहा है। इसलिए जो सृष्टि इत्यादि हो रही, इसलिए उसको कारण सागर कहा जाता है। तो किसी के मन में हो कि कारण सागर क्यों कहते हैं, ये उत्तर यहाँ पे क्लियर हुआ। गर्भ सागर को गर्भ सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के गर्भ को भरा हुआ उसने सीधा। क्षीर सागर को क्षीर सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध का सागर है। और कारण सागर को कारण सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि कारण है जगत का। कई बार हम लोग शब्द बोल जाते हैं, इन शब्दों के अर्थ को नहीं ग्रहण करते हैं। अब तो समझ में आ गया ना। अरे ऐसा मत सोचे कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा ना कारण सागर क्यों कहते हैं, पता नहीं, अकारण ही किसको कारण सागर कहते हैं, बिना कारण के इसे कारण सागर कहते हैं। यह उत्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी ने कहा था ये कभी मत बोलना, आपको बहुत मूर्ख मानेगा कोई व्यक्ति। क्योंकि मेरे पे सभी का विश्वास नहीं है, आपको शास्त्र कोट करना पड़ेगा। मेरे प्रभु जी ने कहा था, तुम्हारे प्रभु जी भगवान हैं। गुरु जी की बात आप बोल सकते हो, लेकिन आपको शास्त्र कोट करना पड़ेगा, तब आपकी बात कोई मानेगा।
हमें मूर्तावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्लियर? भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक क्या श्लोक है वो? ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर हूं ये बोलता है, और कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं भोग करूंगा, मैं सुख भोगूंगा, ऐसी करके भावना होती है। लेकिन एक श्लोक और भी है कि मन्यत काम है तो कम। ये श्लोक भगवत गीता का आता है। इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है और इस जगत को बनाने का कोई कारण नहीं, बस भोग इच्छा के कारण जगत प्रकट हुआ है, बस भोगने के लिए भोग उसको, ये जगत का कारण है। श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका लास्ट लाइन इस प्रकार से कि मन्नत काम है तो कम। इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन अच्छा सिद्धांत नहीं दे पाते। अब क्या सिद्धांत देते हैं आप जानते ही हैं। बम फटा, बिग बैंग हुआ और जगत की सृष्टि हुई। और अब देखो और क्या बात बोलते हैं, थोड़ी फिजिक्स को पढ़ा हो तो वो कहते हैं शुरुआत में, प्रारंभ में एक पिंड था। पिंड समझ ना, पिंड, चंक, पिंड नहीं समझते हैं ऐसे, हाँ पिंड। और उस पिंड का कोई मतलब वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम क्या, आयतन नहीं था। ऐसा कोई वस्तु हो सकती है जिसकी कोई वॉल्यूम नहीं हो, जिसकी कोई शेप नहीं हो? और उसमें मास कितना था? इनफाइनाइट मास था, असीमित पदार्थ है उसमें, लेकिन उसका कोई स्वरूप, उसका कोई वॉल्यूम नहीं था। ये कोई लॉजिक लगता है आपको? ऐसा हो सकता है? मैं कहूं कि भाई करना में तुम आप 10 किलो हलवा बनाने से कोई रूप नहीं हो, हैं? दोबारा बोलिए प्रभु जी क्या बनाना है? कल फेस्टिवल है, आपको कल 100 किलो हलवा बनाना है जिससे कोई रूप नहीं हो। 100 किलो हलवा और कोई रूप नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं मानेंगे ना। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि साइंटिस्ट कम्युनिटी मानती, भाई भाई बहुत अच्छी थ्योरी दी है, बहुत बढ़िया थ्योरी। जीरो वॉल्यूम, इनफाइनाइट मास, वेरी नाइस, वेरी गुड, नोबेल प्राइज। और अगर मैं ऐसा डिवोटी किचन की काउंसिल में बोलने लग जाऊं कि जीरो वॉल्यूम और 100 किलो हलवा, तो करना में प्रभु कहेंगे प्रभु जी को आगरा लेके चलते हैं नहीं तो अपना घर में भेज देते हैं क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया उनका। लेकिन साइंटिस्ट को हम नोबेल प्राइज दे देते हैं। और पता है क्यों दे देते हैं? क्योंकि हमारी ये प्रवृत्ति है, हाँ वो सही बोल रहा होगा, साइंटिस्ट है, ये नहीं जान रहे इसके ऊपर लिखा है, भगवान लिख दिए, ये पागल है। नोबल और पागल में ज्यादा अंतर नहीं लग रहा, सुनने में एक जैसे सिमिलर जैसे लग रहा है ये पागल लॉरेट है, नोबल लॉरेट नहीं है, पागल लॉरेट है, पागल ही है। और ये बताइए कि बम फोड़ने से कुछ आता है जगत में? सृष्टि हो सकती है क्या? तो ये प्रभात इसलिए उठाराघात कर रहे हैं कि सृष्टि की बात शास्त्र की नहीं मान रहे हैं और अपना भी कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। वस्तुतः वो केवल थ्योरराइज कर रहे हैं, यहाँ से बैठे बैठे सोच रहे हैं ऐसा हुआ होगा। ये ब्रह्मांड 5 अरब साल पहले आया था। बेटा तुम सामने बैठे थे वहां पे, तुम्हारे पिताजी बैठे थे वहां पे। मेरी उम्र कितनी है शिवम? पता नहीं ना, क्यों? क्योंकि आप मेरे बाद में पैदा हुए हो, सिंपल सी बात। मेरी माता जी आप बता सकती है कि मेरे पहले पैदा हुई हैं, लेकिन आप नहीं बता सकते। आप मेरी उम्र नहीं बता सकते और साइंटिस्ट बोल रहा है ब्रह्मांड की उम्र है 5 अरब साल, और हम हाँ हाँ साइंटिस्ट सर आप सही बोल रहे हैं, आपके जैसे बड़ा परम पुरुष तो कुछ है नहीं, है ना बेवकूफी की बात। अनुमान, अभी आप अंदाज लगाएंगे ना, प्रभु जी लगते तो आप 80 साल के हैं, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, अनुमान तो कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं अनुमान तो कुछ भी लगा सकते हैं ना। और एक आदमी का आप एज नहीं बता सकते और ब्रह्मांड की एज बता रहे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी नहीं स्वीकार करना, कभी स्वीकार नहीं करना, ये सब झूठ है, निरा झूठ है। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसे लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। भक्ति विश्व की क्लास भी हो ही गई। इसको पढ़ाना था कि पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाने वाले। बकरे का फोटो नहीं आ पाया अभी तक, लेकिन यही बता दे रहा हूँ। बकरे की फोटो कहीं और आई थी, नहीं अद्वैताचार्य जी किसमें आई थी? अजगल स्तन,
तो बकरे के गले में कुछ स्तन होते हैं लेकिन उससे दूध नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से ये सिद्धांत स्थापित वाली बात है कि बकरे की गले के स्तन से दूध नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से प्रकृति स्वयं सृष्टि नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं नहीं आऊं तो ये माइक अपने आप बोलना शुरू कर दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय योऽन्तः प्रविष्ट मम, कुछ नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा ना। ग्रहण कर रहे हैं बात को, आप ग्रहण कर रहे हो लेकिन साइंटिस्ट नहीं मानते। नहीं मानते मतलब बिल्कुल नहीं मानते। IIT में एक व्यक्ति था, उसका नाम था टॉम, और बहुत बुद्धिमान माना जाता था, और उसने मेरे मुंह पे बोला था इस बात को। तब तो बिल्कुल हम नए थे कि वह गीता पढ़ करके, प्रभुपाद जी गीता पढ़ के, प्रभुपाद की गीता में कोई दोष नहीं है लेकिन उसकी बुद्धि में ऐसा दोष है, कहता मैं ये परपर्स नहीं पढ़ता, और बाय डिफॉल्ट मतलब ऐसे बोलता, आई डोंट रीड दिस परपर्स, आई ओनली रीड दिस ट्रांसलेशन, एंड आई डोंट बिलीव दिस इज लाइक दिस इज सम क्रिएटर और समथिंग लाइक दैट। तुम्हारे बिलीव की वैल्यू क्या है? तुमको रोज टॉयलेट जाना पड़ता है, क्या तुम्हारे बिलीफ की वैल्यू है बताइए? तो हम पर भी कोई आक्षेप कर सकता है आपकी बिलीफ की क्या वैल्यू है? बिल्कुल सही बात है, हमारे बिलीफ की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे मत की कोई वैल्यू नहीं। मत किसकी वैल्यू है? भगवान शास्त्र के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपने लॉजिक के द्वारा कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम भगवान की जो बात है उसको से समझ रहे हैं। और तो लॉजिक देखे ना, स्त्री अपने आप तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, भले आपको पिता नहीं दिख रहा। जैसे महाराज समझा रहे थे, ये प्रभुपाद जी का उदाहरण है। एक लड़का था, उसके पिताजी उसके जन्म के साथ ही सुबह चले जाते काम पे तो वो सो रहा होता, और जब वापस आते तब भी सो रहा होता। तो एक दिन संडे को छुट्टी हुई और वह उसने अपने पिता को देखा, तो उसने अपने माँ को पूछा, हु इज दिस मैन? हु इज दिस मैन? ये आदमी कौन है? तो माता ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे तुम्हारा जन्म हुआ है। हु इज दिस फादर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर? ये फादर क्या होता है? तो फादर को नहीं देख पाने के कारण, क्योंकि भगवान हमेशा यहाँ पे नहीं आते हैं, इस कारण से लोग माता जी करते हैं, जय माता दी ही करते हैं। दुर्गा जी को ही ऊपर मानते हैं, और वो नहीं मानते कि दुर्गा जी जो है वो भगवान कृष्ण की सेविका ही मात्र है। नेत्र माया इत्यादि श्लोक हैं, माया वहां पे भगवान के धाम में नहीं जा सकते, यही कार्य कर रही है और उनकी आज्ञा से कार्य कर रही है। क्या श्लोक है? मैं दक्षिणी ब्रह्म संहिता के क्या है? छाये वयस्य विभुनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा देवी उनकी छाया शक्ति की तरह कर रही है। जैसे मेरा हाथ अगर ऐसे चले और उस पर रोशनी पड़े तो उसकी जो छाया है वो मेरे हाथ के अनुरूप कार्य करेगी। तो भगवान की इच्छा से, क्या श्लोक है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विभुनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये दुर्गा जी भी सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्य करती हैं, किस और वो क्या है? भगवान की छाया शक्ति है, और इच्छा अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। जब वो इच्छा करते सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, और सृष्टि होती है, पालन होता है, और प्रलय होता है। यही बात हम बोल रहे हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि जड़ प्रकृति इस सृष्टि करता है। माता जी नहीं कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं। माता जी पिताजी की बात सुन करके उनकी अध्यक्षता में कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी ने कोट किया, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य कर रही है। यस नो? ठीक, अच्छा ठीक है। चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए, और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रुति वचन को बोल रहे हैं, परस्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान क्या है? परस्त शक्ति। भगवान की शक्तियां बहुत सारी हैं। परस्त शक्ति विविधैव श्रूयते, परस्य
पर मतलब भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं। परस शक्ति विविधाय, विविध प्रकार की शक्तियां हैं। परस शक्ति विविधाय श्रूयते, ऐसा हमने सुना है। श्रुति कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी शक्ति है। कैसी शक्ति है? स्वाभाविकी, स्वाभाविक रूप से। कैसी? स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान का ज्ञान कैसा है? स्वाभाविक है। क्या हमारा ज्ञान स्वाभाविक है? नहीं। अगर हम 4 साल के होते या 3 साल के होते तो कहीं माता जी मेले में लेके जाती हैं, महाराज बता रहे थे कि मेले में बच्चों को ले जाते हैं, वो अपना नाम भी नहीं बोल सकता है तो बिल्कुल पशु की तरह उसके गले में पट्टा लिख दिया था, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, गांव ये है। मंदिर में भी ऐसा करके लेके आते होंगे, मैं तो देखा नहीं, लेकिन महाराज की बात सुन रहा था कि मेलों में ऐसे लिख देते हैं। वो अपना नाम भी जानता नहीं है और जब पर्ची भी रख सकते हैं, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने पिताजी की जन्म कुंडली भी बता देते हैं, है ना। पिछले जन्म में आप ये थे, आपने तपस्या करी, आपने ये किया, इस कारण से उनका पुत्र बना, मैं दोबारा में ये किया। कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो पैदा होते अपनी ही जन्म कुंडली बता दे? तो हमारा ज्ञान तो स्वाभाविक नहीं है ना। हम लोगों को तो ये भी पता नहीं हम पैदा कब हुए, हम तो सुनते हैं कि तब पैदा हुए। पता है किसी को कब पैदा हुए? तो क्या ज्ञान है स्वाभाविक, बताइए? नहीं है ना। अच्छा, ज्ञान नहीं तो क्रिया, स्वाभाविक की ज्ञान, क्रिया। अरे पता नहीं, हम पूछेंगे तो मुझे ही थोड़ा सा शर्म आएगी कि कब तक हमें रूम बेड के ऊपर हमने लैट्रिन बाथरूम किया है, पता नहीं कितने साल तक किया हमने बाथरूम, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल मुझे तो पता नहीं। माता जी सामने, माता जी जानती होंगी कितना नॉर्मली बच्चे कितने साल तक रहते हैं घर पे? 2 साल। तो 2 साल तक तो वो क्रिया भी करने के लिए हम बाध्य थे ना, शौच पेशाब करने के लिए भी हम बाध्य थे ना। और महाराज जी बड़ा विनोद करते हैं, बुढ़ापे में कोई व्यक्ति अगर बस बाथरूम चला जाए तो वही बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। हाँ, वो अब अपने से सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यही बहुत महानता है। तो क्रिया हमारी स्वाभाविक हो गई क्या? नहीं, क्रिया भी स्वाभाविक नहीं है। और क्या था? ज्ञान स्वाभाविक की ज्ञान बल क्या स्वाभाविक है? वह भी नहीं। खाएंगे नहीं तो कितना बल रहेगा? कल तो देखिए रहे आप, कल से आज ही लोग भरना चालू कर देंगे पेट में, कल पूरा दिन खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा होगा भी नहीं। अन्न खाने को नहीं मिलेगा, वो परेशानी हो जाती है। अन्न नहीं खा रहा है तो व्यक्ति को ऐसी परेशानी हो जाती है एकदम। तो क्या बल हमारा रहेगा, बताइए? तो आप देख सकते हैं कि भगवान का सब कुछ है और उनके समान ना कोई है और ना उनसे तुल्य है, ना उनसे बढ़कर कोई है। ठीक है, ये सब वेदों का वर्णन। तात्पर्य 3, मतलब तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य, परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। याद आ रहा है? कल्पितो लोक विस्तरः, ये जितने लोक अवयव संस्थान है, यस्यावयव संस्थाने कल्पितः लोक विस्तरः। ये श्लोक सुना था। कब सुना था हमने? लोग जैसे देख रहे हैं, कब सुना था? आज ही सुना था ना, घबराई मत, ऐसा होता है तो सुना था, आज ही सुना था हमने। तीसरा श्लोक, तो जितने भी लोक का विस्तार है, लोक विस्तार मतलब सत्य लोक से लेकर के पाताल लोक तक, वह सब भगवान के अंगों के ऊपर माने जाते हैं। ये कल्पना की जाती। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं क्यों माने जाते हैं, क्योंकि नया व्यक्ति तो बस यही धारणा कर सकता है कि कोई भौतिक धारणा कर सकता है, कोई भौतिक रूप की धारणा कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे हम भी तो नए दीक्षित हैं, हमें क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि हमें सीधे श्याम सुंदर जी के दर्शन करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है कि हम लोग ये भगवान का जो चेहरा है वो सत्य लोक की तरह है, ऐसा। लेकिन कुछ योगी ऐसे होते हैं जो बहुत ही भौतिकतावादी धरातल पे होते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की साधना कही जाती है। फिर धीरे धीरे क्योंकि भगवान से कनेक्शन समझ रहे हैं, तो वो शुद्ध होकर के भगवान के सूक्ष्म रूप की धारणा कर पाएंगे। इस बातें भी इस अध्याय में आगे आएंगी। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। यानी कि जब भी वो सोचेंगे भगवान, ये कोई भी वस्तु सोचेंगे वो भौतिक वस्तु ही होगी। इसीलिए ऐसी धारणा की जाती है कि भगवान के, देखो भगवान का जो माथा है वो सत्यलोक है, लेकिन भगवान का माथा सत्यलोक नहीं है। भगवान पूरी तरह से शुद्ध सत्वात्मक है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महतत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। अवयव याद आ रहे हैं? 16, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश।
ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 और एक मन। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महतत्व भगवान से भिन्न भी है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। कई बार पूछा जाएगा कि यह अचिंत भेदाभेद तत्व क्या है, फिर मैं समझाऊंगा उसको। देखिए, जो वस्तु जिस किसी वस्तु पे आश्रित होती है तो आश्रित होने की दृष्टि से उसका अभेद माना जाता है। If something is dependent on something else, so that sense of that relationship of dependence causes it to be non-different from that object. हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता तो ग्रहण कीजिए। जैसे पिता और पुत्र अभेद है, मानते हैं, क्योंकि पुत्र पिता पर आश्रित है। पितृ पिता से आया, पुत्र पिता से आया है, और भेद है, अरे भेद तो है ही, और क्या, पिता और पुत्र है, नहीं तो फिर अब बात ही क्या होती। समझ रहे हैं? अच्छा, बादल और सूर्य में अभेद है। बादल और सूर्य में अभेद है। क्लाउड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम सन। क्या बात कर रहे हो आप? वेरी गुड बॉय, समझ गए आप। बादल सूर्य पे आश्रित है। सूर्य के बिना बादल नहीं बनेगा ना, लेकिन बादल कैसा है? पूरा ठंडा पानी जैसा, और सूर्य कैसा है? गरम, ताप, तेजमय। तो आप देख लीजिए, बादल आश्रित होने की दृष्टि से सूर्य से भिन्न नहीं है, लेकिन वस्तुतः स्वरूपतः बिल्कुल भिन्न है। ग्रहण कर रहे हैं? तो अब प्रकृति कैसी है? जड़ है, अचिद, असत, निरानंद। और भगवान कैसे हैं? सत, चिद, आनंद। लेकिन प्रकृति आई कहां से? भगवान से। इनकी शक्ति है भगवान की, इसलिए भगवान से अभिन्न है। थोड़ा पानी पी लूं। अब मैं पानी के संपर्क में आ रहा हूं, तो क्या भगवान के संपर्क में आ रहा हूं? इसीलिए मैं ड्रामा कर रहा हूं। वैसे तो प्यास भी लग रही थी, लेकिन आप भगवान से अलग कभी हो ही नहीं सकते हो। कहां भागेंगे? सांस तो लेनी पड़ेगी। कहां बचोगे आप? धरती से उड़ करके तो नहीं भाग सकते कहीं। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोलते हैं। अच्छा, सोचना बंद कर देंगे क्या? सोचते कैसे हैं? मन से। वो किसकी शक्ति है? प्रभुपाद बहुत सुंदर कृष्ण बुक में कहते हैं, कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है, तो भगवान से अलग क्या हुआ? भगवान की शक्तियों को आश्रय लेके तो कर रहा है। होता क्या है? माया के द्वारा हमें बस ये इल्यूजन, ये मोह होता है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर कुछ कर रहे हैं। कुछ कर सकते हैं? जब कुछ कर ही नहीं सकते तो इस स्वतंत्रता का स्वांग रचने की क्या आवश्यकता है, जिसकी वजह से आंटी पिटाई करती हैं? आंटी कौन है? आंटी का नाम बताओ। माया आंटी। स्वतंत्र हो नहीं सकते, खाली इच्छा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ढोंग की वजह से पिटाई हो जा रही है। तो ढोंग करना छोड़ नहीं सकते? ढोंग समझते हैं? नाटक। हम स्वतंत्र हैं, भगवान की बात मानने की क्या जरूरत है? हम भगवान की नहीं मानते। मानो या ना मानो, तुम खड़े उन्हीं के ऊपर हो, उनकी शक्ति के ऊपर हो। मेक सेंस? केवल स्वीकार करने की बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करेंगे तो आंटी छोड़ देंगे, नहीं तो आंटी बहुत मारती, बहुत मारती। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। जिस व्यक्ति के आज 15,000 रुपए गए, दुख हुआ ना उसको हृदय से। कितना भी फिलॉसफी बोले सुने, लेकिन दर्द तो होता है। सोचता है काश वापस आ जाते हैं, जो भी है। कष्ट तो होता ही है, और हो सकता है आसपास वाला ही दिया हो कोई, जिसका नाम रिश्तेदार होता है। प्रभुपाद जी बड़ा जोक करते हैं, जेब कतरा चुराएगा तो पुलिस को पकड़ा दोगे, और पत्नी तुम्हारे पैसे चुराएगी तो कहेगी कितना प्रेम करती है मुझसे। प्रभुपाद जी कहते हैं वो दोनों ही डकैती हैं, लेकिन नाम रखा है रिश्तेदार। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा होता है ना? ठीक है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा भिन्न। एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही आपने सोचा कि ये फूल कृष्ण के लिए है, वो तुरंत आध्यात्मिक हो जाता है। ये बहुत सुंदर बात है। हर वस्तु आध्यात्मिक है, बस हम सोचते हैं जैसे कि वो मेरे भोग के लिए, तो वस्तु भौतिक हो जाती और हमको बांधती है जगत से।
बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। मतलब ये धारणा करना कि भगवान का ये भौतिक रूप है, कुछ ना कुछ संबंध भगवान से है, क्योंकि वो भगवान पे आश्रित है। भाई अगर वह लोगों की कल्पना भी भगवान के ऊपर कर रहे हैं कि भगवान के अंगों के पे ये लोग स्थापित हैं, तो ध्यान तो वो भौतिक प्रकृति का कर रहे हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना, वो कनेक्शन है, तो इसलिए वो शुद्ध होंगे धीरे धीरे। इसलिए जो व्यक्ति सीधे भगवान की पूजा कर रहा है वो बहुत अच्छा है। तो डांटते क्यों आप? जब पूजा नहीं करता तो डांट पड़ती है। जो जप कर रहा है वो आदरणीय है, जो जप नहीं करता है तब उसको डांट पड़ती है। जप क्यों नहीं करते हो? आदरणीय क्यों नहीं बने रहते? Does it make sense? आप हमारे आदरणीय बने रहिए, आप जप करते रहिए, क्लास में आते रहिए। क्लास में नहीं आएंगे तो डांट पड़ती है। ये क्या प्रोजेक्ट? ये तो आप नित्य आदर नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं जब हम तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी का वक्तव्य सुने, एक लाइन कोई पढ़ेगा तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सोचिए आप रोज 2 घंटा पढ़ रहे हैं, आंखों को गड़ा गड़ा कर देख रहे हैं। हाँ तो क्या करें, आप तो छोड़ते नहीं है ना। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं करने वाले प्राय लोग, और करेंगे भी तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो एक खाना पूर्ति की तरह कर लेते हैं। मुझे बहुत इस बात पर विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेगा, जरूर उसके हृदय से अज्ञान नष्ट होगा। एक भक्त बता रहे थे, प्रभुपाद जी के संबंध को एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि इनकी कुंडली क्या देखे, इनकी कोई कुंडली के हिसाब से थोड़ा चल रहा है इनका, ये तो भगवत इच्छा से चल रहा है। और इनकी जो इंक है, इंक नहीं है, ये लाइक फायर विच विल कट अवे ऑल द इग्नोरेंस। बड़ा सुंदर मुझे लगा था पढ़कर, बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। और आप देखते भी हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ करके सारा ज्ञान कट जाता है, एकदम प्रतीत होता है। भगवान का यह नित्य रूप महातत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, ये तीसरे श्लोक में बताया गया था। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है, और उनके अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसा ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महतत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। इसको समझिए, आप ग्रहण नहीं किए होंगे। क्या हमारे शरीर में महतत्व है? ये कठिन प्रश्न है। किस रूप में? बुद्धि रूप में। और अन्य जितनी भी वस्तुएं आई हैं वस्तुतः महतत्व से ही आई हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो कुछ भी है। तो अब ये बड़ी सुंदर बात वहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भगवान के अवतार आते हैं तो उनका दिव्य शरीर इस महतत्व की सृष्टि नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि सबको पता है ये बात। मैं कानों से सुना, बहुत डांट लगाई। भगवान श्री राम को भी तो पाप लगा है ना। हमने कहा तुम्हारे बाप ने बताया ये पाप लगा है? कहां से सुन के आए तुम? नहीं, क्या ये गलत है? हमने कहा सुने कहां आप? तुम कौन से शास्त्र सुने तुम? भगवान श्री राम को पाप लगा। राम नाम का गोला छोटा भाग जाए यम के दूत, ऐसा हमारे गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए। गांव वाले जोर से बोलते हैं रोज सुबह 4 बजे, राम नाम का गोला छोटा भाग जाए रम के दूत, बोलो। बड़े उत्साह से बोलते हैं। जिनका नाम उच्चारण करने मात्र से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो व्यक्ति पाप भोगेगा। तब देख रहे ऐसे ही अपराध बनते हैं अगर हम तत्व में नहीं समझते कुछ बात। समझ रहे ना मेरी बात? भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वो पूरी तरह सच्चिदानंदमय है। भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंदमय, नरसिंह देव, वराहदेव, सभी का पूरी तरह से वह शुद्ध सत्वात्मक रूप है। जैसे भगवान विष्णु का है, ऐसे सभी अवतारों का किसी अवतार का रूप भौतिक नहीं होता है। ठीक है, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये समझ में आएगा तो एक दिन अपने आप को आप भगवान के धाम में प्राप्त पाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, प्रभुपाद इसको सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वक्तव्य रुक रहा है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। किसी को बाउंसर किसी ने कैच किए तो हम उसको देखते हैं, नहीं कैच हो पाए। ठीक है बाउंसर्स, क्या हम सब को एक फ्लो चार्ट डायग्राम ये मिल सकता है अबाउट द डिफरेंट विष्णुज? याद करने में आसानी होगी। ठीक है, कल कर देंगे इसको। We read Gita so we get wisdom to overcome sorrow, but just overcome from sorrow is not aim of a jiva. So we read Bhagavatam and get happiness. ये ऐसा मत कहिए। ऐसा मत कहिए कि भगवत गीता पढ़ने से
दुख निवृत्ति होती है और भागवत पढ़ने से सुख होता है। नहीं, भगवत गीता पढ़ने से भी सुख होता है। आप सुबह क्लास में आइए, आप तो इंग्लिश जानते हैं, कितना आते हैं अमेरिका से, आशीष प्रभु तो आते ही, सुबह कितना आनंद आता है गीता पढ़ने में। तो भगवत गीता भी सुन पढ़ने में आनंद है। भगवत गीता भागवत कोई अलग वस्तु नहीं है। भगवत गीता में संक्षिप्त में बताया, भागवत में थोड़ा विस्तार से बताया है। ठीक। Kshirodakashayi Vishnu told Brahma and Lord demigods that he will soon appear in Yadu dynasty, and also he appears in prison in front of Devaki and Vasudev. ये कह रहे हैं कि क्षीरोदकशाई विष्णु भगवान जो है वो देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। तो इससे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है, और बाद में वो छोटे बालक के रूप में हो गए, तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है ये क्षीरोदकशाई विष्णु के अवतार हैं। तो कैसे समझें इसको? इसके लिए आपको 28वें श्लोक तक रुकना पड़ेगा, जिसकी चर्चा 4-5 दिन की जाएगी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसको मैं जानबूझ करके होल्ड कर दे रहा हूं इस प्रश्न को। इसको 28वें श्लोक में क्लियर किया जाएगा कि वो किस रूप में आए, क्यों आए, चतुर्भुज रूप में क्यों आए, वो क्या है, भगवान कृष्ण कैसे हैं, वो सब कुछ वहां पे क्लियर किया जाएगा। तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तब तक आपकी क्लास सहन करनी पड़ेगी। यस यस यस। प्रभु जी, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति से ही केवल उनको जाना जा सकता है। ऐसा भक्ति की शक्ति के कारण है या वो परम दया के कारण होता है? अच्छा, अंतर है दोनों बातों में। अरे भाई, आपको जितनी भक्ति प्राप्त होगी, भगवान सहज रूप से आप पर उतनी कृपा किए हैं, तभी तो भक्ति प्राप्त हो रही है। भक्ति से फिर भगवान को समझ पाएंगे। समझ लेना चाहिए इसको थोड़ा टेक्निकली। जब भगवान को व्यक्ति तब समझ सकता है जब भगवान की संवित शक्ति और लादनी शक्ति का शक्तिपात उस जीव के ऊपर हो, तब वो भगवान को समझ सकता है। संवित शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और अपने आप को जन्मा देते हैं किसी जीव को। हे भगवान, आज कहां फंस गए, इतने शब्द। अभी विष्णु ही समझ में नहीं आ रहे थे, शक्तियों का नाम गिनाना चालू कर दिया। संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और लादनी शक्ति। जब प्रश्न करोगे तो उत्तर मिलेगा आपको। संवित शक्ति है ज्ञान शक्ति भगवान की, जिसके द्वारा वो स्वयं को जानते हैं और दूसरे को जन्मा देते हैं। तो भगवान का नाम उच्चार, नाम में कौन कौन सी शक्ति है बताओ भाई? नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्तियां है। तो जो नाम उच्चारण करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान की सारी शक्तियों के संपर्क में आता जा रहा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा उसको। ठीक है, ओके। तो इनकी दया ही है। और ये भी गलत नहीं पूछ रहे हैं, क्या है? प्रसाद लेशानुग्रहीत एवहि जानाति तत्वम भगवन महीनो न चान्य एकोपि चिरन विचन। भगवान बहुत समय तक कोई अपना चिंतन करता रहे, आपको नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन आपकी लेश मात्र भी कृपा उसके ऊपर हो गई तो आपके तत्व को समझ पाएगा। लेकिन आप जानते हो कि कृपा किसके ऊपर होगी? जो भगवान की भक्ति करेगा। तो जो भक्ति करता है तो भगवान की कृपा होती है और भगवान को समझ पाता है। तो ठीक है। कोई मेरे अकाउंट से लॉगिन कर रहा है? हाँ, आप तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मोबाइल से कर रहा है। हाँ, मेरे मोबाइल से कर रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो खैर क्लास समाप्त होगी। वॉइस लूज हो जाती है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ लगातार, मेरी तरफ से नहीं, नेट की वजह से होगा। विष्णु एंड लॉर्ड कृष्ण आर सेम। वेल, सेम एंड नॉट द सेम। नहीं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं आप? सिद्धांत की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है। उसको व्याख्या 28वें श्लोक में की जाएगी। Link is, I don't know what is it. If all the Vishnu tattvas are equal and have no such difference, then why Acharya want us to learn them separately? Because they are one person doing different services. Services? Yes, services. 3 विष्णु हैं, 3 अलग अलग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए भगवान आचार्य लोग कह रहे हैं, समझो उसको, एक ही कार्य कर रहे हैं। महाविष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सभी का कारण है भगवान कृष्ण के अलावा। ठीक है। एग्जैक्टली व्हाट इज महतत्व? आप लेट आए क्लास में, क्या महतत्व समझाया तो था मैंने। 7:45 पे प्रश्न किया जा रहा है, तो अगर आप 7:45 पे आए तो उससे पहले मैंने समझा दिया था महतत्व। 7 बजे समझा दिया गया था, तो अब नहीं समझाएंगे। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मेहनत कीजिए। ओके, ये श्लोक था। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। जगत में कोई सृष्टा नहीं है। ये श्लोक है 8:16 आपने घुमा दिया। 8:16 मतलब सीधी बात नहीं बोलोगे। 16वें अध्याय का 8वां श्लोक, 8वें अध्याय का 16 कर दिया हमने।
कितने गलत बात। चेतन जड़ चीज को चलाता, ठीक है। क्या कर्णोदकाशय विष्णु सभी ब्रह्मांड में एक साथ प्रवेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गर्भोदकाशय विष्णु, और सभी में एक साथ सृष्टि होती है? यस, एक साथ होती। सभी ब्रह्मांड प्रधान में स्थित होते हैं? यस। डिपेंड अपॉन सन, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। क्लाउड। प्रलय कितनी प्रकार की होती है, इसकी व्याख्या अब ऐसा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जा रहा है, लेकिन एक है नित्य प्रलय, हमारा शरीर छूटेगा। दूसरा होगा ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, और उसके बाद ब्रह्मा जी की परमायु के बाद, ठीक है। तो तब तक वेट करना चाहेंगे। This human body is designed to beautifully by Lord Krishna, that is not important. Cloud and sun, they are different entities, yet not mutually exclusive, since there is interdependency. Well, sun is not dependent on cloud. There is not interdependency. ये गलत शब्द है। Sun is not dependent on cloud. Cloud is dependent on sun. इंटरडिपेंडेंसी कहेंगे तो आप सोचेंगे कि यहां से बादल भी कुछ बाष्प उड़ा रहा है तो सूर्य को प्राप्त हो रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, फिलॉसफी बहुत गंभीरता से पकड़नी होगी आपको। देखिए, यही है, मैं ए बोल रहा हूं, बी मत समझिए। कोई बात नहीं, गलती होती है। इंटरडिपेंडेंसी बोलने तो गलत हो जाएगा। क्लाउड इज डिपेंडेंट ऑन सन, सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाउड। समझ रहे ना? सूर्य की रोशनी सूर्य पे आश्रित है और अलग नहीं हो सकती है, लेकिन सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है, और सूर्य भी सूर्य की रोशनी नहीं है, लेकिन सूर्य सूर्य की रोशनी पे आश्रित नहीं है। इंटरडिपेंडेंसी की बात नहीं कह रहे हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब वो जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। स्वराट ब्रह्म अर्पणम, ये कहां से आ गया? महत बुद्धि रूप में प्रेजेंट है बॉडी में, समझ नहीं आया? हाँ, महतत्व को ही बुद्धि तत्व कहा जाता है, या बुद्धि तत्व ही महतत्व है। तो हमारे पास बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि है कि नहीं? जिसने प्रश्न किया है, हाँ है, मुझे पता है। तो बुद्धि है तभी तो प्रश्न किया है, ये वो महतत्व के द्वारा है, ठीक है। वड़ा कोली वड़ा पता नहीं क्या। सम पीपल से दैट लॉर्ड राम वाज क्षत्रिय सो ही एट नॉन वेज। ये जिसने पूछा है भाई, अरे भगवान राम तो महाविष्णु के रूप में पूरा ब्रह्मांड भी खा लेते हैं। ऐसा करेंगे सारे ब्रह्मांड खा जाएंगे, नॉन वेज खाए या ना खाए से क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ, कहो सम पीपल से, तो क्या वो ब्रह्मवादी हैं, तत्ववादी हैं जब बोल रहे हो सम पीपल? आप जहां जो व्यक्ति एस ए नाम से ने प्रश्न किया है, जो गुस्सा दिलाने वाला प्रश्न है, अरे ये बताओ कि आपके बारे में कोई कुछ भी बोल देगा, आप मान लेंगे? अब पता नहीं प्रभु जी ने किया है कि माता जी ने कहा है। मेरे को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा में कुछ बोल दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं इस प्रश्न को। लेकिन आप मान लो ब्रह्मचारी हो, वो कहे नहीं स्त्री संग करते हैं, क्यों करते हैं? पान वाला बोल रहा था, मान लेंगे? आप मान लेंगे? अपने बारे में कोई व्यक्ति कोई किसी आपके भाई के बारे में कोई कुछ भी बोल देगा, पान वाला बोलेगा, मान लेंगे? और भगवान के बारे में पान वाला बोल रहा है, मान लेंगे? कैसे बोल देते सम पीपल? ये तो अपराध कर रहे हैं, गधों की बात सुन के गधे बन रहे हैं। भगवान के राम के बारे में आपको समझना है तो रामायण पढ़िए, रामायण में लिखा है कहीं? पढ़े हैं कभी? बेवकूफों की बात सुन लेते हैं। ऐसे प्रश्न मत किया करिए भाई। प्रकृति शिशु हेयर, प्रकृता मीन्स पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा महत्व तो डिस्टर्ब लग रहा है इनका। ज्ञान देना और ज्ञान का अनुशीलन करना, दोनों में अंतर है। ज्ञानी भी कुछ विचलित हो जाते हैं जब उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, लेकिन इनके पैसे चोरी हुए आज। तो भक्त के जीवन में वैराग्य प्रबल करने हेतु, मन प्रबल करने हेतु ऐसा होता है। जो भगवान की कोई व्यवस्था ही होती है। हाँ, भगवान की सारी व्यवस्था होती है, कोई बात नहीं, हमको भी ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे पैसे चोरी नहीं हो। When all universe enter into कारणोदकाशय विष्णु, which प्रलय is this? This is called महाप्रलय, ठीक है। हाँ, ब्रह्मा जी की जब पूर्ण आयु जाती, ठीक है। तो क्षमा कीजिएगा, मुझे गुस्सा हो गया, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ जाता है इस तरह की बातें। कोई पूछता है कृष्ण को ऐसे मार दिया, भगवान राम को ऐसे। भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, प्रभुपाद भी बोलते हैं भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं, पूरा पूरा ब्रह्मांड भी खा सकते हैं, तुमको भी खा सकते हैं, तुमको भी खा जाएंगे, ठीक है कि नहीं? इसलिए जब बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम दोयम, तो वही अर्पित करो, नहीं तो तुमको भी खा जाएंगे, और खा भी जा रहे हैं। भगवान ने दिखाया। आप राम की बात क्या कर रहे हो? हम तो प्रमाण दे रहे, भगवान तो सब कुछ खा गए, विश्व रूप में दिखा रहे ना, भीष्म पितामह कर्ण सबको खा रहे हैं। तो एक अंश में खा ही रहे हैं ना, लेकिन कृष्ण रूप में वो मांस नहीं खाते, भगवान श्री राम के रूप में मांस नहीं खाते। और अगर खा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लोगे? अगर कोई मान ले, कोई कहे कि भगवान श्री राम ने खाया, तुम्हारा बाप क्या कर लेगा?
क्या कर लेगा तुम्हारा बाप, बताओ क्या कर लेगा? भगवान को पाप लगेगा कोई, बताइए? वो तुमको भी खा जाएंगे, तुम्हारे बाप को भी खा जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। और खा ही रहे, मृत्यु सर्व हरस चाहम ग्रसष्णो प्रभविष्णु, चाहिए है ना गीता का श्लोक, खा रहे सबको। और वैसा खाने वाला रूप हम नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते ना, अर्जुन भी नहीं देखना चाहते ना। हम तो वो रूप देखना चाहते हैं जो श्याम सुंदर कृष्ण बलराम हमारे हाथ से कुछ इडली सांभर खाएं, वो रूप देखना चाहते हैं। हमको खा जाए वो रूप हम नहीं देखना चाहते, है कि नहीं? कुछ बढ़िया हम भोग बनाए, ठाकुर जी को खिलाए, वो हम देखना चाहते हैं, है कि नहीं? हमको खा जाए पूरी जगह तो खा जाए, ऐसा रूप हम नहीं देखना चाहते। ब्रह्मा, क्या प्रश्न है? ब्रह्मा जी तो हर यूनिवर्स में सेपरेट हैं, सबकी डेथ सेपरेट, कैसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं भाई। मुझे पता है ये प्रश्न आ रहा है कि ब्रह्मा जी के जो अलग अलग ब्रह्मा है सब एक साथ मरते हैं क्या? आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर इस बात का वर्णन होता तो शास्त्र में होता है ना। हम अपने डेथ की बारे में बात चिंता करें जो बहुत पास में आने वाली, ब्रह्मा जी की डेथ बहुत बाद में होने वाली। आप ब्रह्मा जी की डेथ के बारे में चिंता मत कीजिए, अपनी मृत्यु के बारे में चिंता कीजिए, जिसकी चिंता हमको है नहीं। ये दिक्कत है, अपनी मृत्यु की चिंता है नहीं, ब्रह्मा जी कब मरेंगे? ब्रह्मा जी कब मरेंगे? प्रभु जी आप इतना डांटते क्यों है? प्रश्न ऐसे कर रहे हो, ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है, हम तो कीड़े हैं, है कि नहीं? अपने मरने की चिंता करो कि मर करके दोबारा जन्म ना ले। चलो चलो चलो, हो गया, बहुत हो गया, बहुत डांट लगा दी, अब हम लोग पारायण कर लेते हैं। तो अच्छा लगा होगा। ओके ठीक है, विल गिव यू वंश, आपको एक श्लोक, एक क्वेश्चन पूछने का लाइसेंस दिया जा रहा है। टाइम से आएंगे तो 2 श्लोक। माइक दीजिए प्रभु जी को, जल्दी से दीजिए, समय कहूंगा। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर द क्लास प्रभु। आपने कहा कि इन द मटेरियल वर्ल्ड द 3 modes of goodness can never be pure, even if it's 3 modes of goodness नहीं, 3 Sorry, modes of material nature. material nature. Mode of goodness can never be free of the other modes, हाँ. Yeah. So, but in the case of the saints and Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada, does this apply differently for them? देखिए, जब उनका प्रश्न ये है कि जब आपने कहा कि इस जगत में सतोगुण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, तो महाप्रभु या अन्य परमहंसों के संबंध में क्या कहा जाए? बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहली बात तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो विशुद्ध सत्व की मूर्ति हैं, वो तो कोई डाउट ही नहीं जब भगवान आते हैं। और जो परमहंस अवस्था में होते हैं वह भी गुणातीत होते हैं। तो हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वह तो गुणातीत अवस्था में रहते हैं। भले इस जगत में दिखते हैं आप रहते हुए, लेकिन ना, वो उनकी स्थिति जो है वो गुणों से परे होती है। भगवान गीता कहते ही है ना, माम चयो व विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणा समतीते तान ब्रह्म भूया कल्पते। जो मेरी निश्चल भक्ति में लगा रहता है तो गुणातीत हो जाता है। भले इस जगत में दिखे आपको, जैसे प्रहलाद महाराज जगत में दिख रहे हैं, लेकिन उनका वो पूरी तरह दिव्य है। जैसे महापुरुष सनातन गोस्वामी के बारे में कहते हैं, तुम्हारा शरीर पूरी तरह स्पिरिचुअल है, चिन्मय है, और आपको बाहर रूप से क्या दिखाई पड़ रहा है? फोड़े हो रहे हैं। हे वाह, ये तो आप कुछ समझ नहीं सकते। प्रभुपाद जी एक बार शायद अफ्रीका में जा रहे थे, अफ्रीका की बात थी, और वीजा लेने के लिए उनको बोला कि आप येलो फीवर का टीका लगा लीजिए। प्रभुपाद ने कहा, आई कैन नॉट गेट येलो फीवर, माई बॉडी इज नॉट मटीरियल। तो प्रभुपाद जी को डायबिटीज कैसे हुई? एक मिनट, प्रभुपाद जी वृद्ध कैसे हुए? एक मिनट, वो बीमार कैसे हुए? प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट समझाते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के संबंध में। माधवेंद्रपुरी भी बीमार हुए थे, लेकिन एक शुद्ध भक्त जैसे माधवेंद्रपुरी, वो हमेशा कृष्ण के संरक्षण में रहते हैं। वो अगर बीमार होते हैं तो केवल वो बाह्य रूप से, बाह्य वृत्ति है ताकि शिष्यों को सेवा का मौका मिले। कभी मर्त्य बुद्धि नहीं करना चाहिए, शास्त्र दृष्टि से देखना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? और आप जानते हैं कि प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे तो डॉक्टर ने क्या बोला? इस अवस्था में व्यक्ति को चीखना चाहिए। और प्रभुपाद जी भागवतम के तात्पर्य बोल रहे थे। तो वो आप एकदम दिव्य अवस्था है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग अब